हालेलुया। जीसस, प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद एक फिर से कि हर एक गड़बड़ी की आत्मा को दूर किया आपने। धन्यवाद प्रभु, शैतान की सारी गंदी योजनाएं नष्ट हो। हर एक भरमाने वाला स्पिरिट, हर एक डिस्टर्बेंस का स्पिरिट यीशु के नाम से छोड़ के दूर हो जाए। यीशु के दूतों का पहरा लगे और कोई भी गड़बड़ी होने ना पाए, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो हम देख जीसस जीसस, हालेलुया। री बाबा का शेंदे रे। हालेलुया। री बाबा का शेंदे रे। जीसस जीसस जीसस, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते। तो पहला घोड़ा हमने देखा था सफेद रंग का था, और वो क्योंकि उसको पता था कि यीशु मसीह जो है सफेद घोड़े पे आएंगे, तो वो भी सफेद घोड़े पे आ रहा है। लेकिन उसका डिफरेंस देखने के लिए हमने प्रकाशित वाक्य की 19वें अध्याय से हमने सीखा था कि जो यीशु मसीह का सफेद घोड़ा है वो विश्वास के योग्य है। जो उस पर बैठा था, जो सवार था सफेद घोड़े पे, वो विश्वास के योग्य है, वो पवित्र है, वो न्यायी है, वैसा सवार उस पे आ रहा था। लेकिन जब ये जिस घोड़े पे शैतान के लोग आ रहे थे, शैतान आ रहा था, कह लो डेविल के लोग आ रहे थे, जिस घोड़े पर झूठा एंटी क्राइस्ट के रूप में जो धोखा देने वाला स्पिरिट था, वो भी एक सफेद घोड़े पर थे। लेकिन उसकी बातें कैसी थी? वो अजगर का सब बोलता था, और अजगर हमेशा से विरोध, मसीह विरोधी शैतान को दिखाता है। तो वहां हमने डिफरेंस देखा था, है ना। और लेकिन उसको जय मिलेगी, है ना, बहुत से लोगों को भरमा देगा। लिखा है कि वो उसको मुकुट दिया गया और वो जय करता हुआ निकला कि वो और भी जय प्राप्त करे। उसको मारने का अधिकार नहीं था, लेकिन वो युद्ध कर सकता। कैसे? मेंटली तौर पर, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर के लोग उससे मैं जीत नहीं सकता। जो मजबूत है वो कुछ भी हो जाए वो यीशु मसीह को छोड़ेंगे। पर कुछ ऐसे कमजोर लोग हैं कि जब तक उनकी जरूरतें पूरी होती हैं तो यीशु मसीह बहुत अच्छा है, और जब जरूरतें पूरी नहीं हुई तो हम तो जी यीशु मसीह को छोड़ देंगे। ऐसे लोगों की बात नहीं मैं कर। ऐसे ही लोग उसके लिए सबसे अच्छा प्लेग्राउंड होते हैं शैतान के लिए, उन्हें फटकता है। आपको और मेरा ये अंगीकार होना चाहिए कि कोई कुछ भी मुझे मिले या ना मिले, पर यीशु तू मेरा परमेश्वर है और रहेगा आखिरी सांस तक। क्योंकि आज आपने और मैंने जान लिया, सच्चाई को जान लिया कि यीशु मसीह के अलावा कोई भी आपको और मुझको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। और इब्रानियों की किताब में लिखा 10:26 में कि अगर एक बार सच्चाई की जान पहचान हो जाए, सच्चाई को जान लेने के बाद अगर हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं तो हमारे लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रह जाता। तो क्योंकि आपने और मैंने सच्चाई जान ली है, और अब फिर हम पाप में गिरेंगे तो फिर हमारी तो बहुत ही बुरी हालत होने वाली है। शैतान तो फटकेगा फिर, और क्योंकि गुस्से में होगा कि मेरे को छोड़ के कैसे गए, तो और ज्यादा बुरी हालत कर देगा। पहले कितनी बुरी थी अब सोचो। और डरा नहीं थी, क्योंकि सच्चाई यही है, बचाने वाला केवल एक मसीहा है। और अगर बचाने वाले से ही हम दूर हो जाएंगे तो फिर कौन बचाएगा? शैतान कभी बचाएगा नहीं। लालच देता है सिर्फ वो, तो उसके लालच में ना आए, धोखे में ना आए। वो जय प्राप्त करता हुआ निकलेगा ना, वो सिर्फ भरमा सकता है लोगों को। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक अगर हम शैतान के कामों को देखें तो हमेशा से वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भरमाता है। वो दिमाग में ऐसा डर डालता है, और जहां डर आ गया वो विश्वास का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अगर आपको और मुझको विश्वास है तो हमें डर नहीं होना चाहिए, और अगर हमारे अंदर डर आ रहा है तो समझ जाना विश्वास नहीं है। परमेश्वर ने आपको और मुझको डर का आत्मा नहीं दिया। तिमोथी में लिखा है एक साथ में कि उसने हमें प्रेम, संयम और हियाव का आत्मा दिया, बोल्डनेस का स्पिरिट दिया। कुछ भी हो जाए, इतिहास गवाह, हमारे पास ऐसे दृष्टांत है। मूसा को अगर हम देखें स्टार्टिंग से ही, या अब्राहम को देख लें, अच्छे खासे परिवार का था, परमेश्वर ने कहा छोड़ के सब कुछ चला जाओ, अपने घर को, अपने कुटुंबियों को। अगर उसके शायद 12वें अध्याय में लिखा है, अपने घर, कुटुंबी, देश को छोड़ के निकल जा। कहाँ जाऊं भाई, अभी नहीं बताऊंगा, तू निकल जा बस, है ना। और वो परमेश्वर की आवाज को सुन के निकल भी गया। अच्छी खासी फैमिली को बिलोंग करता है, ऐसा नहीं कि गरीबी में था इसलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया परमेश्वर को। वो खुद एक मूर्तिकार का बेटा था, मूर्ति बनाता था वो खुद भी, मूर्तिकार परिवार से था वो।
उसको ये पता था कि भगवानों को तो हम खुद बना रहे हैं, तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं, पत्थर मोड़ दिया। तो पर सच्चे परमेश्वर की खोज में था वो। और परमेश्वर तो क्योंकि मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जितने उसके खोजी हैं वो तृप्त भी करेगा उन्हें। धन्य वो धर्म के भूखे और प्यासे लोग, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। तो सुसमाचार का काम जब तेजी से हो रहा है, तो शैतान भी बड़ी तेजी से काम करने की कोशिश कर रहा है। और शैतान कहाँ काम कर पाता है? प्रकाशित वाक्य सॉरी, पहला यूहन्ना 5:18-19 में आप बहुत बार करा चुके हैं। इस आयत को घोट के पी जाओ बस। जो लोग परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुए, शैतान उनको टच भी नहीं कर सकता। नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, छू नहीं सकता आपको और मुझको, अगर हम परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुए लोग हैं। लेकिन आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। अगर शैतान कहीं किसी के भी जीवन में काम कर रहा है, समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपने और मैंने आज्ञा तोड़ दी, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं। जब परेशानी आता है, मैं अपने आप को जब एनालाइज करते, मुझे पता लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी गलती है। परमेश्वर के देने में कमी नहीं है। अगर पहले उसने चंगाई दी तो आज भी देगा वो। अगर चंगाई नहीं मिली या कोई भी जरूरत ऐसी हमें पता लग रही ब्लेसिंग नहीं मिल रही, तो कारण क्या है? जब मैं अपने आप को एनालाइज करती हूँ, मुझे समझ में आती है। हालेलुया। तो पहले घोड़े के बारे में हमने देखा था कि वो सफेद घोड़ा भरमाने वाला भी है, और सफेद उस पे कि बहुत से लोग मसीह के नाम से आएंगे। मत्ती 24 में लिखा है कि वो मेरे नाम से आएंगे और वो झूठे भविष्यवक्ता होंगे, उनका भरोसा मत करना। ठीक है। और सेकंड सील हमने जब देखी थी, मैं शॉर्ट में करके बता रही हूँ। और दूसरी मोहर जो देखी थी हमने कि जब उसने दूसरी मोहर खोली, सॉरी पहली वाले हम कर रहे थे कि वो जय पाता हो जाएगा, तो आगे बढ़ता जाएगा और सुसमाचार का काम तेजी से होगा, और वहीं शैतान भी काम करता रहेगा। लेकिन उनके जीवन में काम नहीं कर पाएगा, उनको धोखा नहीं दे पाएगा जो वचन में मजबूत है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि वचन को, इस समय लॉकडाउन का पीरियड है, बहुत अच्छा टाइम है कि बाइबल को बहुत अच्छे से गहराई से। और मैं भी जब बाइबल का अध्ययन कर रही थी, तो मेरे को एक चीज और निकल के आई जो मैंने शायद उस दिन आपको शेयर नहीं करी थी। शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैंने लिखी थी लेकिन शायद नहीं करी। और मैं और भी मैंने उसमें चीजें मेरे को मिली कि जैसे हमने इसको पढ़ा, सेकंड सील जब खोली, कि जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, और फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, और उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तलवार हमेशा से मारकाट को दिखाती है। रेड कलर किसको दिखा रहा है? खून करावे को। हम यहाँ यीशु के लहू की बात नहीं हो रही, मारने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला। तो इस समय देखते हो, जब अभी तो शुरुआत हुई है, और साफ लिखा है कि उसको अधिकार देके भेजा जा रहा है। क्या करके? पृथ्वी पर से तू मेल उठा के लिया भाई, दूतों को भेजा जाएगा, जैसे मैंने बीते दिनों में कराया था। अंत के टाइम में ऐसा होगा। कलेश के दिन आएंगे, दुख आएंगे, परेशानियां आएंगी, और बहुत आएंगी। ये बात बहुत सारे लोग नहीं जानते, खा रहे पी रहे मौज मस्ती में लगे हुए हैं, लेकिन आने वाला टाइम बहुत टफ टाइम होगा। तो उसको पहले से ही परमेश्वर बता रहा है कि अगर हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, तो हमारे लिए वो मुश्किलें, उतनी मुश्किलें नहीं होंगी जितना के दुनिया के लोगों के लिए, जैसा कि आज हम देख रहे हैं। ठीक है। और क्योंकि उसका तो काम ही यही है कि वो पृथ्वी से मेल को उठा के लेके जाए, और एक दूसरे का लोग वध करे, साफ लिखा हुआ यहाँ पे, वध करे। ये उसको अधिकार था कि मेल मिलाप को ले जाए और लोग एक दूसरे को मारे। तो हो रहा है, शुरुआत हो चुकी है, पर अभी वो सील खोली नहीं है। ठीक है। और उसे एक बड़ी तलवार दी गई थी, बड़ी तलवार। और तलवार हमेशा लड़ाई को दिखाती है, और यहाँ छोटी तलवार नहीं, साफ लिखा है बड़ी तलवार। बड़ी तलवार से ज्यादा लोगों को मार सकते हैं, ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। जब मैं अभी पढ़ रही थी बीते दिनों में, इस चैप्टर को मैंने दोबारा से पढ़ा, तो इसमें एक बात मेरी और निकल के आई। वो इस बात पे स्टक भी हुई, मैंने लिखा था लेकिन उसकी डिटेल मैंने नहीं देखी थी, और शायद बोला भी नहीं। मैंने फिर दोबारा से पढ़ा उसको, कि फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। अब बात लाल रंग की हो रही है ना? तो लाल रंग किसको दिखा रहा है? ब्लड को दिखा रहा है। तो मैंने इसी से रिलेटेड अभी प्रकाशित वाक्य का जब अध्याय पढ़ रही थी, एक आयत निकालेंगे हम, प्रकाशित वाक्य का 17वां अध्याय और इसकी तीसरी आयत को मैं चाहती पढ़े। तीसरा, चौथा, इसकी आयतों को पढ़े। 17 का 3 और 4 पढ़ेंगे जरा। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के कामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। क्या लिखा है? हाँ पढ़ दो, आगे बढ़, चौथा भी। यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी,
और सोने और बहुमूल्य मणि और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। अभी आने वाले टाइम में जब मैं कटोरों के बारे, 7 कटोरों के दुख के जो कटोरे हैं उनके बारे में बताऊंगी, तब ज्यादा डिटेल बताऊंगी। अभी इसमें लिखा कि एक स्त्री को बैठे देखा जिसने क्या पहना हुआ था, लाल रंग के कपड़े पहने हुए। क्योंकि जिक्र अभी लाल रंग का आ रहा है, वो घोड़ा भी कैसा था, लाल रंग का था। और ये स्त्री ने क्या किया, ये स्त्री तो लाल रंग के कपड़े पहने थी और बहुत से और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में सोने का एक कटोरा था, लेकिन वो क्या था, जो घृणित वस्तुओं से, दिखने में तो बड़ी अच्छी चीज दिख रही है, सोने का कटोरा बहुत बढ़िया है ना, दिखेगी बाहर से बहुत अच्छी चीज, लेकिन वो भरा किस चीज से हुआ है, बुराइयों से भरा हुआ है। मणिया लिखा, मणियों से भरा हुआ था, मोतियों से भरा था, लग रहा था लोगों को ऐसी चीज से भरा है, लेकिन उसके अंदर था क्या, जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। इसकी अगर हम 18वीं आयत भी पढ़ दे, इसी का ही 17 का, वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। ये स्त्री कौन है, एक वो बड़ा राज्य, एक बड़ा नगर, वो स्त्री जिसे तूने देखा है वो बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। पृथ्वी के राजाओं, मतलब संसार पे कौन राज कर रहा है, पहला यूहन्ना 5:18-19 में लिखा है, पहला यूहन्ना 5:19 में ये बात लिखी है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। तो ये स्त्री कौन है, वो राज्य जिसके ऊपर शैतान कब्जा किए हुए है, और ये लाल रंग पहने हुए, और इसको तो अधिकार भी क्या दिया गया कि वो पृथ्वी पर से मेल को उठा ले। तो प्रभु का धन्यवाद, हमें पहले ही आगाह कर रहा है कि धोखे मत आना। बाहर से वो कटोरा कैसा दिख रहा है, सोने का, बहुत चमचमाता हुआ। गोल्ड हमेशा से प्योरिटी को दिखाता है, दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर भरा क्या है, साफ लिखा कि वो किससे भरा हुआ है, व्यभिचार से, गंदगी से भरा हुआ है। अंदर गंदगी है, ऊपर सफेद पोश है। ऊपर से कौन कैसा है आप जज नहीं कर पाओगे, है ना। अगर आपने और मैंने वचन को सीखा है तो आप और मैं भरमाए नहीं जाएंगे, जैसा कि कितने लोग भरमा जाते हैं, और इवन हम खुद भी जब हम नए नए आए थे हम भरमा गए थे। ये तो प्रभु का धन्यवाद था कि लिखा, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को तक आई। हमें भी कुछ लोगों ने धोखा दिया और धोखे से पैसा मंगवाया। पैसा नहीं था तो मेरे को लगा मैं अपना गोल्ड ही उनके पास, गोल्ड रख के उनको पैसा उठा के दे दूं, लेकिन प्रभु ने बचा लिया। धोखे में आ गई क्योंकि वचन नहीं जानती थी, वचन की गहराई को नहीं जानती थी मैं उन दिनों में, तो इसलिए वचन को जानना बहुत जरूरी है। तो ये स्त्री कौन थी, 18वीं आयत में क्या लिखा, ये एक ऐसा बड़ा नगर था जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता, और पृथ्वी का राज्य किसके वश में, शैतान के हाथ में। तो इस बात को समझ लें कि जितनी भी ये चीजें हो रही हैं ये आपके और मेरे समझाने के लिए है कि पहले ही पता लग जाए कि अगर वचन को जानते होगे तो वचन से जब हम क्लेम करेंगे बातों को, परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में छुटकारों को लेकर आएगा। मैंने बताया था बीते दिनों में कि वचन हवा के पास भी गया, यीशु मसीह के पास भी गया, और एक रेफरेंस और दिया था मैंने, मूसा के पास भी गया, है ना। तो हमने उन उदाहरणों से सीखा भी था। तब ये वचन हमारे पास भी आ रहा है ना। अगर सही वचन नहीं है तो हम भरमा जाएंगे कि सारे लोग क्या कहते हैं, दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं, आज सारे धर्म एक कोई नहीं जी, मंजिल तो एक कोई है, रास्ते अलग अलग रहे, चलो तुसी उस रास्ते जाओ, असी इस रास्ते जाए, बोल रहे हैं ना। सबको लग रहा है, सबको ये पता है कि एक ऑलमाइटी परमेश्वर है। जब परमेश्वर एक है तो धर्म अनेक कितने सारे कैसे हो गए, लोगों के बनाए हुए हैं। शैतान के काम है ये, गड़बड़ी डाली हुई है, लोगों के अंदर झूठ डाला हुआ है। बहुत से सफेद पोश हैं आज, लेकिन उनके काम पता लग जाएंगे हमें कि किस तरह के काम वो कर रहे हैं। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। आज हम देखेंगे तीसरी आयत को। दूसरी आयत को हमने देखा कि वो पृथ्वी पर से मेल उठाने के लिए उसको भेजा गया था कि वो लोगों का वध करे, और बड़ी तलवार दी गई थी, ठीक है। लड़ाई झगड़ा कलेश बढ़ेंगे जब ये सील खोलेंगे, शुरुआत हो चुकी है इन बातों की, ठीक है।
अभी तो एक बस छोटा सा काम हुआ है, अभी आगे जब ये सीलें खुलेंगी तो कितनी तबाही मचेगी आप सोच नहीं सकते, क्योंकि भेजा ही तबाही के लिए जा रहा है उसको, कि लोग एक दूसरे का वध करें, ये बात पहले ही ठहरा दी गई है। तो लोग एक दूसरे को मारेंगे उस टाइम पे। और लाल घोड़ा, ठीक है। और तीसरा घोड़ा जब हमने देखा, तीसरी सील जब खुल रही है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे अच्छे से। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो क्या देखा, तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानियां करना। 5वीं और 6ठी आयत में लिखा गया, जब दूसरी मोहर खोली गई तो उसने क्या देखा कि एक काला घोड़ा आ रहा है। और काला रंग हमेशा से किसको दिखाता है, अंधकार को दिखाता है, अंधकार को दिखाता है, शैतानी हरकतों को दिखाता है, अंधकार के सारे काम कब होते हैं, बुरे काम कब होते हैं, अंधकार में। चोर का बात है अंधेरे में। आजकल अलग बात है कि दिन दिहाड़े भी चोरियां हो रही हैं, है ना, लेकिन ज्यादातर जो है रातों में ही सारे गंदे काम होते हैं। जितने पाप के काम होंगे ज्यादातर जो है, ये तो एक्सेप्शनल है, रेयर केस है कि दिन में भी आजकल पाप चल रहा है, क्योंकि पाप चरम सीमा पर है, दिन और रात चल रहे हैं पाप, लेकिन मेन काम पाप के जो है वो रात को ही चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा कि वो काला घोड़ा था। जब हम काले की बात करते हैं, और साथ में एक बात और लिखिए कि मैंने उस सवार के हाथ में क्या देखा, एक तराजू को देखा। और तराजू क्या दिखाता है, तराजू शो करता है किसको, तोल को, तोल खाने पीने की चीजों पे, तो वो इस पे कंट्रोल करेगा। वर्ड की इकोनॉमी को ये शो करता है, बैलेंस को यहाँ दिखा रहा है, बैलेंस हो गया ना। यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि वो बिल्कुल ठीक था, नीचे भी हो सकता है, ऊंचा भी हो सकता है। मतलब इकोनॉमी दिखाता है, धन को दिखाता है, वर्ड खाने पीने की चीजों को दिखा रहा है। तराजू हमेशा से खाने पीने की चीजों को तोला जाता है ना, तो खाने पीने की चीजों को जाहिर कर रही है। तो ये तीसरा घुड़सवार जो था, ये क्या था, ये सर्वनाश का तीसरा घोड़ा। और ये किसका दिखा रहा है कि दूसरे घोड़े के बाद जो होने वाले युद्ध के कारण जो अकाल आना है, ये उसको शो करेगा, शो कर रहा है। इससे पहले जो हमने दूसरी सील को खोला था, जब देखा कि उसको अधिकार दिया गया था कि वो लोगों के बीच में से मेल को उठा के ले जाए और लोग एक दूसरे का वध करें। जब एक दूसरे को मारेंगे काटेंगे, कितना नुकसान होगा देश में, कितनी तबाही मचेगी, और कितनों का मतलब खाने पीने की चीजों पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। आज ही हम अगर देख लें कि चलो हम उस टाइम का हम सोच सकते कि क्या हाल होगा, जैसा आज है। कोरोना के चक्कर में सब कुछ, लॉकडाउन के चक्कर में सब बंद है, और सब कुछ कितना महंगा हो गया है। जितना ज्यादा चीजों की कमी होगी उतना ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। और इसको यहाँ अधिकार था कि महंगाई के ऊपर और पाप के ऊपर, पाप को दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा इस टाइम पे इसको अधिकार दिया गया कि ये काम करे। और यहाँ लिखा है कि उसके हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन 4 प्राणियों में से देखा दिनार का एक सेर भर गेहूं। तो दिनार के ऊपर एक स्टार लगा हुआ है ना। तो हम इसको नीचे पढ़ेंगे कि इसकी क्या डिटेल दी गई है। क्या लिखे, दिनार 6 का 6, नीचे अगर हम देखें छोटे-छोटे अक्षरों में लिखता पड़ेगा, एक दिनार बराबर एक दिन की मजदूरी। नीचे लिखा है स्टार के नीचे उसकी डिटेल जो दी गई है, जहां लिखा है दिनार का सेर भर गेहूं, जो दिनार के ऊपर छोटा स्टार बना है उसकी डिटेल नीचे लिखी हुई है। तो वहां लिखा है दिनार का मतलब एक दिनार बराबर एक दिन की मजदूरी। मतलब इतना महंगाई हो जाएगी कि पूरे दिन की जो मजदूरी करेगा सिर्फ ना के बराबर, एक व्यक्ति पेट भर पाए बस इतना सा उसको राशन मिलेगा। अभी तो सरकार फिर भी रहम किए हुए, परमेश्वर का अनुग्रह का है, जबकि यही सरकार ने पहले कितनी गड़बड़ी की। और आज वही सरकार प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह हम देख रहे हैं कि लोगों के लिए, क्योंकि हम बहुत टाइम से इस बात को प्रार्थना करें कि हमारे देश में ऐसी सरकार हो, ऐसे कानून बने कि जो आम पब्लिक को जिससे फायदा मिले। और आज हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से इतने अच्छे प्रोविजन किए जा रहे हैं, लोगों को राशन प्रोवाइड किया जा रहा है, खाने पीने की चीजें दी जा रही हैं। इवन यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि आने वाले टाइम में घर घर तक भी पहुंचाएंगे वो लोग।
अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है ना, तो परमेश्वर इतना अच्छा काम कर रहा है किसके द्वारा? प्रार्थनाओं के द्वारा। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि ये जब लड़ाई झगड़े होंगे और उसके बाद कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है हिलेगी। और क्योंकि देश अभी भी ये कोरोना क्या हुआ है, चीन की रणनीति ही थी कि मैं क्या करूं, बीमारी के वायरस को भेज के क्या करूं, इकोनॉमी को ऊपर अपना कंट्रोल ले लूं। यही तो उसकी रीति है ना? समझ आ रही तो बोले हालेलुया, हालेलुया। अपना क्या बोल, प्रभु को महिमा मिले। प्रभु अपना साइन दीजिए, ठीक है? प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का साइन नहीं दीजिए, लाइक या कुछ कमेंट दीजिएगा अगर समझ में आएगी। परमेश्वर का धन्यवाद, ठीक है? कि वर्ल्ड इकोनॉमी को वो कंट्रोल करना मांग रहे हैं। और जब भी किसी भी देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करना होता तो सबसे पहले प्रभु आशीष दे आप सभी को, जब किसी भी देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करना होता है तो किस चीज के ऊपर कंट्रोल किया जाता है? सबसे पहले तेल पर और खाने पीने की चीजों पर, है ना? अगर तेल कंट्रोल में आ गया, तेल महंगा कर दिया तो सब चीजें महंगी हो जाती, सारी चीजों पे महंगाई बढ़े कि ना बढ़े। एक छोटी सी चीज अगर पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ना? और इस बात के लिए हमें सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास, अगर हम बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं तो उत्पत्ति के अध्याय में हमने पढ़ा था, यूसुफ के टाइम पे ऐसा ही हुआ था। याद हो तो कमेंट दीजिए अगर आपको याद है, नहीं तो फिर मैं स्टोरी बताऊं। यूसुफ के टाइम पे क्या था? अकाल पड़ा था। परमेश्वर उसको पहले से ही बता दिया था 7 साल का अकाल पड़ेगा उसको। राजा ने एक दर्शन देखा था, याद है? राजा ने एक दर्शन देखा था और उसके दर्शन के बारे में कोई नहीं बता पा रहा था। तो उसके पिलाने हारों ने और खिलाने हारों ने क्या बोला कि यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है जो तेरे स्वप्न का अर्थ तुझे बता सकता है। और उसने क्या देखा था? 7 मोटी गाय और 7 पतली गाय देखी थी उसने। तो किसी को भी इसका मतलब समझ नहीं आता। जब यूसुफ को बुलाया गया था, क्योंकि वो एक ड्रीमर था, एक सपनों का अर्थ बताने वाला था, तो उससे जब पूछा गया, राजा ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो उसने बताया 7 मोटी जो गाय है ये वो प्रॉस्पेरिटी के साल होंगे कि तेरे देश में फसल बहुत अच्छी होगी। और 7 वो पतली गाय जो दिखा रहे वो अकाल आ जाएगा और वो उन चीजों को खा लेंगे। तो अभी समझदारी ये है कि जब अच्छी फसल आने वाली है तो उसको स्टोर कर लो। एक अच्छा बिजनेसमैन क्या करता है? जब चीजें सस्ते में मिल रही होती है तो उसको स्टोर कर लेता है और उस टाइम पे निकालते है जब महंगाई बढ़ती है, जब चीजों की कमी होती है, अन्न की कमी होती है ना? एक अच्छा बिजनेसमैन यही करता है दुनियावी तौर पर। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कोरोना के चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में कितने लोग तो देखो अच्छे दिल के लोग हैं तो चैरिटी कर रहे हैं इतनी ज्यादा। लेकिन कुछ लोग जो शैतानी बुद्धि जिसको कह सकते हैं, कुछ लोग कुछ ज्यादा ही, कि जो आम रेट थे, नॉर्मल रेट थे, उनको बढ़ा के चीजें बेच रहे हैं। राशन को ही देख लो, सबसे पहले मैं यही बोलूं, बाकी चीजों सब बंद है, बाकी चीजों के बिना हम काम चला सकते हैं, नए कपड़े के बिना चल सकता है, कहीं बाहर जाए बिना चल सकता है, लेकिन खाए बिना नहीं चल सकता। पहले अगर 3-4 टाइम खाते तो चलो 2 टाइम तो खाएंगे ही खाएंगे, 2 नहीं तो 3, लगड़म बगड़म अब तो ज्यादा ही ज्यादा रहा है ना? तो खाए बिना नहीं रह सकते। तो अभी लोगों ने क्या कर दिया, इसी चीजों के ऊपर अपना कंट्रोल कर रखा है। बहुत से लोग जो सस्ती दालें आती थी या सस्ता सामान आता था उसको क्या कर दिया, बहुत महंगे में बेच रहे हैं। 70-80-100 रुपए की चीजें 150-150 रुपए में जा रही है, ये 160-170 रुपए तक दालें जा रही है। और भी कितनी महंगाई हम देख रहे हैं, किन किन चीजों में, कितनी जगह पे हम इस बात को देखने पा रहे हैं, है ना? क्यों हो रहा है ये सब चीजें? कि वो प्रॉफिट कमाए, लोगों के जान के लाले पड़ रहे हैं। अभी भी वो मतलब मौत के कगार पर है, फिर भी लालच नहीं जा रहा। कि इतने लोगों को देखो, लोग करोड़ों में चैरिटी कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं करोड़ों में चैरिटी कर रहे हैं। चलो मैं नहीं कहती बहुत बड़े, लेकिन रीजनेबल रेट पे भी अगर आप दे सकते हो तो वो भी एक आपकी चैरिटी हो जाती है। लेकिन लोग नहीं कर रहे, इस मौके का भी फायदा उठा रहे, क्योंकि उनकी बुद्धि शैतान ने जकड़ी है। दुनियावी तौर पे हम कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, भाई यही तो कमाने का टाइम है। अरे लोग, ये मदद का भी टाइम है, क्योंकि बाइबल को उन्होंने जाना नहीं है। वचन क्या कहते हैं? अपनी रोटी 7 लोगों को बांट दे, वरन
8 लोगों को बांट दे, कौन जाने कब वही रोटी तेरे पास आ जाए। दया करने वालों पे आशीष फलती है। अगर आज आप और मैं दया नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता आने वाला टाइम कैसा होगा। और जितने बीज हम बो रहे हैं हमें नहीं पता कौन सा बीज फल लेकर आ रहा है, सुबह वाला या दोपहर वाला या शाम वाला। सबोपदेशक का अगर हम चैप्टर पढ़े उसमें साफ लिखा है, तू सुबह भी बो, दोपहर भी बो, शाम को भी बो, तू नहीं जानता कौन सा बीज फल लेकर आएगा। बोते जाइए, अपनी घटी में बोते जाइए। मैं नहीं कह रही लाखों रुपए बो दो, लेकिन जो बो सकते हैं, और कुछ नहीं तो प्रार्थना तो बो सकते हैं, आंसू तो बो सकते हैं, घुटनों में बैठ के दुआ तो मांग ही सकते हैं। अगर आपके पास स्पेयर है और उसके बिना काम चल सकता है तो आप अपने जाति भाइयों के साथ उसको शेयर कीजिए। लोग इसको पागलपन कहेंगे, है ना, बहुत सारे, लुटा दो, दुनिया पे लुटा दो। प्रभु देख रहा है, जो अपनी घटी में बोते हैं कभी शर्मिंदा नहीं। हमने सामरी स्त्री के लिए पढ़ा था कि एक सामरी व्यक्ति, सॉरी सामरी स्त्री नहीं, सामरी व्यक्ति जो बीमार था, गिर गया था। एक आपका पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कौन है आपका जो मदद करे आपकी? पड़ोसी वही है, सच्चा पड़ोसी वही है। वहां से एक परमेश्वर का जन जा रहा था, उसको देख के निकल गया आगे, कहने को वो सेवा करने वाला है, व्यवस्थापक था, शिक्षा देने वाला था। तो ऐसी शिक्षा किस काम की, जब प्रैक्टिकल करना तो आप कर ही नहीं रहे उसको। एक व्यक्ति गिरा हुआ था, उसकी टेक केयर करनी चाहिए थी और उसको वो बना के और एक साइड से होके निकल गया। लेकिन वहीं एक दूसरा सामरी व्यक्ति आया, उसने क्या कहा, उसको उठा के अपने सवारी पे, गधे पे, घोड़े पे, जिस पे भी लेके गया वो, और एक सराय वाले के पास लेके गया कि इसका जो भी खर्चा है भाई तू उसको टेक केयर कर, ये ले थोड़ा पैसा, और भी अगर तेरा पैसा लगता है तो मैं वापसी आके तुझे लौटा के दूंगा तेरा सारा। तो उसने पूछा, कहते कि तुम्हारा सच्चा पड़ोसी कौन है? वो जो कतरा के निकल गया वो पड़ोसी आपका, जो मदद कर रहा है वो पड़ोसी है। यकीनन जो मदद कर रहा है वही सच्चा पड़ोसी है। तो ऐसे व्यवस्थापक हमको नहीं बनना। थोथा चना और बाजे गणा, बोलते तो बहुत है कि ये कर दो और वो कर दो, जब अपना करने की बारी आती है, टीचर्स लोग आज, पास्टर्स लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन जब खुद करने की बारी आती है एक काम नहीं करते उसमें से। जैसे कि नए नियम में भी लिखा है कि वो जीरे और पुदीने का तो 10वां हिस्सा देते हैं, लेकिन कमाई का तो 10वां दे देते हैं ना, लेकिन बातें नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। तो ऐसे 10वां हिस्सा देने का क्या फायदा अगर आपके दिल में प्रेम नहीं है। लिखा वो अपनी उंगली से सरकाना, इतना बोझ लोगों के ऊपर डाल देते हैं, और अगर खुद उठाना पड़ जाए तो अपनी उंगली से सरकाना भी नहीं मांगते उसको, अपनी उंगली भी टच करना नहीं मांगते, अपने लिए मेहनत नहीं करना मांगते, सिखाने के लिए। तो ऐसे व्यवस्थापक आपको और मुझको नहीं बनना। ये हमारे लिए दृष्टांत है कि परमेश्वर ऐसे लोगों से खुश नहीं होता। आज हम पास्टर बन गए, आज हम रेवरेंड बन गए, या किसी भी पदवी पे आ गए हम, और हम दुनिया को बता रहे हैं हाँ जी आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, और खुद जब करने की बारी तो ठप होके बैठ गए। नहीं नहीं, मेरे लिए थोड़े ना, तो किसके लिए भाई? परमेश्वर का वचन सबसे बात करेगा। मैं इस बात से बहुत डरती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ उसको पूरा करती पाई जाऊँ, नहीं कर पाती तो मुझे डर लगता है और मैं रोती हूँ उस बात के लिए। परमेश्वर जिस लेवल में बैठाया मैं तो उसके योग्य नहीं थी, तो मुझसे कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बहुत कुछ नहीं आता मुझे, मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ, बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन जो मेरी समझ में आता है, जो मेरी पकड़ में आता है, वो मैं आपको सिखा देती हूँ। ये प्रभु का अनुग्रह, क्या बहुत कुछ समझ आ जाता है आपको, और जो चीज नहीं आती परमेश्वर आपको समझा देता है। हालेलुया। मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलती, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद, आजकल तो गूगल और ये सारी चीजें, यूट्यूब, इतनी चीजें आ गई है कि आप उनकी हेल्प ले लेके आगे बढ़ सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझ पे सिर्फ डिपेंड नहीं रहना, इस बाइबल को पढ़ना है खुद से और इसके अनुसार चलना है। किसी भी मनुष्य पे भरोसा नहीं करना। श्रापित है वो जो मनुष्यों पे भरोसा करता है, लेकिन धन्य वो है जो परमेश्वर पे भरोसा करता है। तो जितना मैं सिखा रही हूँ सिर्फ यहीं तक ना टिके, और इससे आगे बढ़ने के लिए खुद से बाइबल स्टडी लेते रहे, खुद से सीखते रहे, खुद से अपना पर्सनल रिलेशन परमेश्वर के साथ मजबूत करते रहे, प्रार्थना में बने रहे। जितना आएगा जरूर से सिखाऊंगी आपको, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है, कोई एहसान नहीं है, ड्यूटी है, उसी काम के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है। तो मेरे लिए प्रार्थना भी किया कीजिए, मुझे पता है सब लोग करते हैं, लेकिन और स्ट्रॉन्ग प्रेयर कीजिए कि और अच्छे प्रकाशन होते रहे।
ताकि इन बातों को और भेदों को हम सीख सकें। तो यहाँ लिखा कि दिनार का, हम वापस पॉइंट पे आएंगे कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। तो मैं बता रही थी कि जब ये सील खोली जाएगी तो इतनी महंगाई हो जाएगी। और जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि चीन ने भी एक पॉलिसी खेली, एक गेम खेला कि संसार के ऊपर ये महारोग को भेज दे और सब लोगों के पास जब इसकी रेमेडी नहीं होगी तो वो मेरे पास ही आएंगे और मैं सबसे बड़ा राजा बन जाऊंगा, शासक बन जाऊंगा। इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए उसने इतना बड़ा गेम खेल दिया और अभी तक ये शुरुआत है। लेकिन उस टाइम तो उस सवार को यही अधिकार देके भेजा जा रहा है कि तू तराजू, इकोनॉमी को, वर्ल्ड की इकोनॉमी को तू कंट्रोल कर लेना। और जब महंगाई होगी, क्योंकि सेकंड वर्ड और करिए कि जो वध होंगे इससे पहले जो दूसरी मोहर खुलेगी, जो लड़ाई झगड़े और जो मार काट होगी उससे इतना ज्यादा घटी हो जाएगी लोगों के जीवन में, खाने की पीने की हर चीज की घटी होगी, उस सब नुकसान होंगे कि लोगों का उबरना मुश्किल हो जाएगा। और लिखा है कि ऐसे टफ टाइम में लोग मौत मांगेंगे और मौत नहीं मिलेगी उनको, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन बचेंगे कौन? वो जो लोग परमेश्वर के तरीके चलते पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रॉमिस है कि मैं अकाल में भी तुझे लिए चला फिरा करूंगा। हालेलुया। जैसे आज वो लेके चल रहा है, घटी में भी हमें घटी नहीं होने देगा। दुनिया के लोगों के लिए शायद बहुत घटी है, लेकिन आज परमेश्वर के लोगों के पास घटी नहीं लग रही है। वो आनंदित है परमेश्वर के वचन के अनुसार। एक मुझे रेफरेंस याद दिला रहा परमेश्वर, पुराने नियम में एक टाइम पे जब शायद पहले राजा के दूसरे राजा में है वो शोमरोन में अकाल ऐसे करके एक वो हेडिंग था, हिंदी में शोमरोन लिखा है। वहां पे अकाल पड़ा और इतना अकाल था कि गधे का सिर भी और कबूतर की बिट भी लोग खा रहे थे, खरीद के खा रहे हैं, गधे का सिर काट काट। सोचो। और एक जगह तो लिखा कि लोगों ने अपने बच्चों को काट काट के खाना शुरू कर दिया। इतना टफ टाइम था। लेकिन जब परमेश्वर के जन ने आके ऐसे टाइम में प्रार्थना करी, अगले ही दिन हालात बदल गए परमेश्वर के लोगों के द्वारा। आज वही टाइम है, आज प्रार्थना की जा रही है परमेश्वर के तू हमारे लोगों की मदद कर। तो अपने डिवाइन हेल्पर्स परमेश्वर ने भेजे, क्योंकि जो बातें लिखी है देखो वो तो पूरी होनी है। परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करता है। लेकिन हाँ, बदलता तब है जब धर्मी जन प्रार्थना करे। नीनवे शहर को उसने नाश करने के लिए ठान लिया था, इसको नाश कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। लेकिन कब बदली उसकी योजना? जब क्या किया? जब योना ने घुटने टिकाए, मन फिराया कि मैं वहां जाके प्रचार करूंगा, और उपवास किया। उपवास के साथ जब उसने लोगों के बीच में प्रचार किया कि देखो परमेश्वर की योजना है, वो इस शहर को नाश कर देगा, और उसकी बात सुनकर लोगों ने मन फिराया और सबने उपवास किया। ना केवल मनुष्यों ने बल्कि जानवरों तक को उपवास कराया गया, कुछ खाने को नहीं दिया गया। और जब सबने मन फिराया तो परमेश्वर ने अपनी योजना को बदला और पूरा किया उसको, कि वहां पे बचा लिया। 1 लाख कुछ लोग थे वहां पे, उन सबको बचा लिया। आज वही काम आपको और मुझको करना है कि आज परमेश्वर नाश की योजना बना के बैठे। ये लोग नहीं सुन रहे, पाप में जा रहे हैं, सुनने में नहीं आ रहे, महंगाई बढ़ा दी। आज भी अगर तौबा कर ले, मैं बता रही हूँ आपको, आज भी अगर लोग तौबा कर ले तो परमेश्वर अपनी योजना बदल सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये आज आपके और मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, धर्मी लोगों के ऊपर, जो परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं, उस पर चलने वाले लोग हैं, मन फिराए हुए लोग हैं। ऐसे लोगों के कंधों पर ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने रखी है कि आप और मैं प्रार्थना करें, ज्यादा समय प्रार्थना में बिताएं। आज जो हमने नाइट प्रेयर शुरू की है मंडे और फ्राइडे वाली, किस लिए की? सिर्फ इसी बात को मद्देनजर रखते हुए, इसी बात को याद करते हुए। जब कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करती है तो बंधन टूटते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आज भी बहुत सारे लोग एक मन एक आत्मा होकर प्रार्थना करेंगे एक साथ। प्रार्थना तो हर कोई देखो अपने अपने घर में कर रहा है, लेकिन जब एक साथ प्रार्थना की जाती है तो परमेश्वर का वचन पूरा होता है। कलीसिया जब लौ लगा के प्रार्थना करती है तो बंधन टूटते। और आज हम बहुत सी अच्छी गवाहियों को सुनते भी हैं, जिन जिन विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं बहुत से अच्छे रिजल्ट हमारे जीवनों में आते हैं। हाँ या ना? प्रभु को महिमा मिले, है ना? हमने बहुत सी अच्छी गवाहियों को सुना और हम और सुनेंगे।
तो आज ये बातें, इस बात का दृष्टांत हमारे लिए रखा गया कि अगर जब वर्ल्ड इकोनॉमी को हम वापस पॉइंट पाएंगे कि जब वर्ल्ड किसी की भी जगह देश पे कब्जा करना होता है, उसकी इकोनॉमी पे कब्जा करना है, तो सबसे पहले तेल के ऊपर कब्जा किया जाता है, खाने पीने की चीजों पे किया जाता है। तो हम सब जानते हैं कि हमारे सभी देशों में तेल कहां से आता है? मेन जो है, मेन सोर्स अरब कंट्री है। सऊदी अरब से मैंने सुना था, मिडल ईस्ट राहुल बताता है ना। इराक हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब जैसी जगह से ये तेल आता है। तो इनके हाथ में कंट्रोल है आज भी, है ना। आज अगर ये दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो क्या होगा? महंगाई एकदम से बढ़ जाएगी। लड़ाइयों की खबरें हम सुन रहे हैं, तो हमें प्रार्थना करने की ऐसी जगहों पे लड़ाइयां ना हो, इनके लोगों को परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे और समझ दे कि परमेश्वर क्या बोलते हैं, इनको गलत काम करने से रोके कि ये ऐसा टफ टाइम अभी ना आ जाए। क्योंकि मैंने बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमी पे वो कब्जा करेंगे, क्योंकि लिखा खाने पीने के ऊपर ही बात लिखी गई है। और हर किसी को कितना, 1 दिनार के बदले कितना मिलेगा जब ये सील खुलेगी? तो दिनार का शेर भर गेहूं, मतलब वो एक व्यक्ति को कितनी मजदूरी मिलेगी? ना के बराबर। एक दिन की और पूरे दिन की मजदूरी, पूरे दिन की मजदूरी इतनी होगी कि एक व्यक्ति भी, सिंगल व्यक्ति का खाना खाना भी बहुत मुश्किल होगा। कराएंगे मेहनत पूरे दिन, और यूं ही खाने पीने को मिलेगा नहीं। जिनके ऊपर छाप होगी, एक बात मैंने पढ़ी इस बात में, अगर हम इसमें पढ़े 13 का 16वीं आयत को अगर हम पढ़े, क्योंकि राशनिंग होगी, है ना, लिखा गया यहाँ पे, वचन में लिखा है, मैं नहीं बोल रही। प्रकाशित वाक्य 13 का 16 अगर हम पढ़ दें तो उसमें ये बात बिल्कुल साफ लिखी है कि क्या होगा। जी, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। एक एक छाप करा दी, और जिनके माथों पे ये छाप होगी, इसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात पशु का नाम या उसका नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर, कोई अन्य लेन देन कर ही नहीं सकेगा। इसके बारे में डिटेल में और बताऊंगी, ये अभी चिप वगैरह के बारे में जो चल पड़ा है। जिनके माथे पे क्या होगा, ये छाप लगी होगी, केवल उनको मिलेगा ये, क्योंकि वचन ऐसा कह रहा है जब ये सील खोलेगी आने वाले टाइम में बहुत टफ टाइम आने वाला है। जो लोग इस छाप को लेंगे अपने ऊपर, अपने माथों पे लेंगे, तो ये, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें क्या कहते हैं, प्रतीकात्मक रूप में है, एलगरी बोलते हैं, एलगरी रूप में है कि वो है नहीं लेकिन बोला जा रहा है। अब ये जो घोड़ों के बारे में हम देख रहे हैं, ये घोड़े ही नहीं निकल के आ जाएंगे, ये एक सिंबल है, एक चिन्ह मात्र है। ये कुछ स्पिरिट्स हैं जो भेजी जाएंगी, और वो किसके द्वारा काम करेंगी? जो वचन को जानते नहीं है। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई मसीह बंदा हो सकता है, वो कोई नॉन बिलीवर हो सकता है, किसी के भी द्वारा ये काम हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग राय, अलग अलग विद्वानों के, बहुत से स्कॉलर्स कुछ कहते हैं, बहुत से कुछ कहते हैं। तो यहाँ हमको समझना है, सीखना है कि कौन क्या कह रहा है, किसकी बात हमको समझ लग रही है। हमें वचन से पकड़ना है बात को, बात ठीक लगने और ना लगने की नहीं है, वचन के अनुसार प्रभु हमें बचा के रखे। बचेंगे केवल वही जो परमेश्वर के वचन में पाए जाएंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, यीशु मसीह ने मत्ती के अध्याय में क्या लिखा, 19 अगर हम पढ़े, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, जिनकी बातों में छाप दी जाएगी, केवल उनको ही ये राशन मिलेगा, राशनिंग हो जाएगी, कंट्रोल कर लिया जाएगा तेल के ऊपर भी। और यहाँ साफ लिखा है कि तेल के ऊपर पर तेल और दाखरस की हानि ना करना, हानि नहीं करनी, लेकिन कंट्रोल हो जाएगा, नुकसान नहीं करना। और महंगा इतना हो जाएगा, आपको मारा नहीं जाएगा, लेकिन इतना आपको परेशान कर दिया जाएगा, डिस्टर्ब कर देंगे, इतना क्या बोलते हैं, आपको प्रवोक कर दिया जाएगा कि आप खुद ही मौत मांगोगे, भैया मर ही जाए से तो ज्यादा अच्छा। इतना उकसा दिया जाएगा, इतना टॉर्चर किया जाएगा, तो क्योंकि वचन में लिखा है, लेकिन तेल और दाखरस की हानि नहीं करनी। तो बिना हानि किए क्या करेंगे, उसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। और राशनिंग के ऊपर जैसे हम सुन रहे हैं, ये जो चिप का सीन आ रहा है, ये शैतान की बहुत बड़ी योजना है ना। लेकिन आप और मेरे को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप और मैं मसीह के तरीके चलने वाले लोग हैं, और अंत तक बने रहना, यही बात बार बार बोल रहा हूँ। इसका हम अगर 24 का 19 से पढ़े, बार बार मैं कह रही हूँ कि बहुत से मसीह विरोधी आएंगे जो कहेंगे मैं मसीह हूँ, मेरी मान लो,
धोखा मत खाना। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जब ये टफ टाइम आएगा, देखो 24 का 19 से, मती बोल रहे हैं, मती 24, क्योंकि अंत के दिनों के बारे में वही लिखा हुआ है। मती का 24वां अध्याय पढ़े कि चेले उससे पूछते थे अंत का टाइम कब होगा, क्या क्या चिन्ह होंगे। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई, क्या क्या होंगे। राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई करेगा, अकाल पड़ेंगे, भूचाल आएंगे। और अभी जो बात मैं बताने जा रही हूँ, मैंने भी अभी इसको पढ़ा और मैं हैरान हुई। 24 का 19 से 21 तक पढ़ देंगे, क्योंकि टफ टाइम आएगा उस वक्त। उन दिनों में गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबके दिन भागना ना पड़े। प्रार्थना किया करो, लिखा प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो और जागते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। किन के लिए हाय कह रहा है? यीशु मसीह खुद कह रहे हैं हाय हाय उन पर। किन पर? जो गर्भवती बहनें होंगी और दूध पिलाने वाली होंगी बहनें। क्यों इनके लिए कह रहा है वो ऐसा? कि प्रार्थना करो कि तुम्हें जाड़े के दिन में ना भागना पड़े। जाड़े में कहाँ भागोगे, कोई सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ठंड में कैसे काटोगे? अपना तो दुख काट लोगे, लेकिन छोटे बच्चे वालियां कहाँ भागेंगी? दूध पिलाने वाली माता है, अपना दुख तो सह लेंगी। बच्चा अगर दूध से भूख से बिलख रहा है या किसी और समस्या से बिलख रहा है, कैसे उसकी जरूरत को पूरा करेंगे? तो यीशु मसीह पहले ही, हजारों साल पहले ही यीशु मसीह ने बता दिया था। क्या करते रहो, कैसे बच सकते हो? प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करते रहो कि ना तो तुमको सबत के दिन में भागना पड़े और ना ही जाड़े के दिनों, ठंड के टाइम में। क्योंकि ठंड में तो अपना किसी का भी दिल नहीं करता कि रजाई में से बाहर निकल जाए। तो पहले ही बता रहा है कि अगर तुम इन चीजों से बचना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन में बने रहो। बार बार घूम फिर के बात कहीं से शुरू होती है, बहुत सारी चीजें निकल के आती है और एंड किस में होता है? एक ही बात है कि परमेश्वर के वचन में बने रहो, परमेश्वर के वचन को थामे रहो, प्रार्थना करते रहो। सिर्फ यही एक चीज आपको और मुझको बचा सकती है, और कोई चीज नहीं। कितना एडी चोटी का जोर लगा ले, हमारे धर्म के काम हमें नहीं बचाएंगे। बहुत से लोगों को लग रहा है चैरिटी कर देंगे और हम बच जाएंगे। साफ लिखा है, धर्म के काम तेरे मैले चित्रों के समान है मेरे सामने, परमेश्वर के सामने। आपकी मेरी कोई धार्मिकता काम नहीं आने वाली। हाँ, धर्म हमें मृत्यु से बचा सकता है, नीति वचन ऐसा कहता है। धर्म क्या? धर्म का मतलब परमेश्वर को खोजने का तरीका। हाँ, अगर हम सच्चे परमेश्वर को खोजने वाले लोग हैं तो वो हमें मृत्यु से बचा लेगा, नीति वचन में ऐसा लिखा है। तो आपको और मुझको बहुत संभल के चलना। तो ऐसे लोग जो जिनके बच्चे छोटे हैं या उस टाइम पे प्रेग्नेंट हो, तो प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर ऐसा वो दिन ना आ जाए मुझ पर कि छोटे बच्चे के साथ कैसे भागूंगी, और तकलीफ आए ही ना ऐसी वाली तकलीफ कब आएगी? जब हम वचन के अनुसार नहीं चलेंगे। और ये किन के जीवन में होगा? जो आज्ञा नहीं मान रही है, उन लोगों के लिए बातें लिखी जा रही है। अगर आप और मैं आज्ञा मानने वाले लोग हैं तो हमें इन चीजों से डरना ही नहीं है, ये भी बता दूंगा। ठीक है? तो इसलिए ये मत सोचना कि मैं आपको डरा रही हूँ, ये मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रही हूँ। क्योंकि मैं उस दिन बता रही थी कि भविष्यवाणियां, मैं पॉइंट पे आ रही हूँ लास्ट पॉइंट में, कि परमेश्वर ने जो भविष्यवाणियां अपने लोगों के द्वारा करवाई थी वो पूरी हुई है। और आज जो हमें भविष्यवाणियां, ये जो सीले खुल रही है, ये भी एक भविष्यवाणी के वचन कि ऐसा होगा। अगर आप भरोसा कर लोगे वचन पे तो इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। वचन के अनुसार चलोगे तो डरने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वचन के अनुसार नहीं चले तो फिर बहुत मुश्किल टाइम आएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। आपका पैसा, आपका रुतबा, आपका स्टेटस, आपका टैलेंट, आपकी खूबसूरती, कुछ भी, आपके रिसोर्सेज, आपके कोई भी बात बचा नहीं पाएगी। जिस पे आप और मैं घमंड कर रहे हैं, कुछ नहीं बचा पाएगा। तो हमें बहुत ध्यान देके चलना है। तो 7 मोहरे क्या है? मसीह के लोगों के लिए एक चेतावनी है कि मसीह के आने से पहले जो चीजें हैं जो बहुत मुश्किल हो जाएंगी, उसके लिए हमें संभलना है। और यही कारण है कि परमेश्वर क्या कह रहा था कि जब उसने हमने चर्चिस के बारे में पढ़ा था, स्मरना और लौदीकिया के बारे में पढ़ रहे थे। एक बार अगर हम पढ़ दें, 2 वचन सिर्फ पढ़ के, प्रकाशित वाक्य 2 का 9 पढ़ दें और 3 का 17, सिर्फ याद करने के लिए। परमेश्वर ऐसे लोगों को डांट रहा है, वो अपनी नजर में बिल्कुल ठीक है। आज हो सकता है बहुत से लोग अपनी नजर में ठीक हो, आज मैं सिर्फ उन लोगों को, ये वचन से उन लोगों से बात कर रही हूँ कि 2 का 9 और 3 का 17, कि जो लोग अपनी नजर में ठीक है, उन्हें लग रहा है नहीं नहीं हम तो बिल्कुल ठीक है जी, हम तो मदद भी करते हैं जी, हम तो दान भी देते हैं जी, हम तो 10वां भी देते हैं जी, हम तो चर्च भी आते हैं, हम तो वचन को ही फॉलो करते हैं, हम तो इसको ही मानते हैं और हम उसको ही मानते जी।
जो अपनी नजर में ठीक है, परमेश्वर किस दृष्टि से उन्हें देख रहे हैं, ये देखना है। तो उन लोगों को परमेश्वर ने तब भी डांटा था और आज भी डांट रहा हूं कि बेटा अपने कामों पे भरोसा मत कर। क्या कर तू अभी 2 का 9 पड़ेगा। मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, गरीबी को जानता हूँ। आज जितनों को लग रहा है कि शायद हम गरीब है, हम प्रेजेंट में अगर हमें लग रहा है कि हम गरीब हैं, बहुत से लोगों को जैसे लगता है, सेवा करने वाले लोग, बहुत सी बहनें ऐसा बोलती है, कुछ है नहीं, बनता नहीं, कर नहीं पाते, अभी लग रहा है प्रेजेंट में हालत बहुत खराब है, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो कितने धनी है, ये वचन आपको बताएगा। कहने का मतलब ये, इस वचन को पढ़ाने का मेरा सिर्फ एक मकसद कि आप और मैं अपनी नजर में कैसे हैं मायने नहीं रखता, परमेश्वर की नजर में हम कैसे हैं ये बात ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि रिवॉर्ड उसी ने देना है। तो 2 का 9 क्या बता रहे, जो लोग अपने आप को गरीब समझ रहे हैं, परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, धनी है, परमेश्वर की नजर में तू धनी है। हालेलुया। फिजिकली हम प्रेजेंटली चाहे हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज नहीं है, बहुत सी मटेरियल ब्लेसिंग नहीं है, कोई बात नहीं, परमेश्वर की नजर में हम धनी है, ये बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हालेलुया। रिवॉर्ड उसने देना, तो हमें परमेश्वर की नजर में अच्छा बनना है। तो परमेश्वर की नजर में अच्छे तो दुनिया में अपने आप अच्छे। बहुत लोगों की नजर में मैं अच्छी नहीं, लेकिन परमेश्वर की नजर में मैं अच्छी हूँ, तो रिवॉर्ड मुझे वही दे रहा है। आज मेरे बढ़ने का कारण परमेश्वर की दया। बहुत से लोगों ने टांग खींची और बहुत लोगों की टांग खींचते हैं लोग, लेकिन लाख टांग खींचने पर भी रोक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दया है, और परमेश्वर जब जिस पे दया करना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो यहाँ कह रहा है कि प्रेजेंट में चाहे तू गरीब है, तेरी दरिद्रता को, तेरे दुख को, तेरे कलेश को मैं जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा वो भी जानता हूँ। जो परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग हैं, क्या कह रहा है, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, मतलब वचन को जानने वाले कहते तो हैं, पर है नहीं, दिखावा करने वाले लोगों को भी मैं जानता हूँ। दोनों लोगों के लिए स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अपनी नजर में शायद वो बहुत अच्छे बन रहे होंगे, हम तो जी चर्च के पास्टर हैं, हम तो जी रेवरेंड हैं, हम तो जी फलाना है, हम तो बहुत अपोस्टल हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। कागजी कार्रवाई से कोई कुछ नहीं होने वाला। कितने बड़े बड़े डिग्रियां ले लो, चाहे मैंने भी डिग्री ले ली, है ना, मेरा रिवॉर्ड देने वाला मेरा परमेश्वर, वो मेरा हिसाब रख रहा है। मैं कितनी सही, मैं कितनी गलत, मैं आपके सामने अच्छी बन सकती हूँ, खुदा के आगे। अगर मैं सच में अच्छी होंगी तभी परमेश्वर मुझे आशीष देगा, अदरवाइज नहीं देगा। इसलिए हमें परमेश्वर की नजर में अच्छा बनना है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो अपने आप को बड़ा सेवा करने वाला दिखाते तो हैं पर नहीं है, तो परमेश्वर कह रहा है मैं उनको भी जानता हूँ। क्या है वो, किसकी सभा है, शैतान की सभा है पूरे के पूरे। वो सारे काम उनके कैसे हैं, शैतानी काम है। अपनी नजर में तो बहुत सफेद पोश बने हुए हैं वो लोग, पर हरकतें सारी उनकी कैसे, शैतानी हरकतें सारी। तो शैतान का अंत कहाँ है, ये भी हम जानते हैं, खड्डे में ही जाना उसको। तो आज कोई भी सेवा करने वाला, अगर कोई भी जो इस वचन को सुन रहा है या जिसको भी बताएंगे, अच्छे से बता देना कि अगर सिर्फ सेवा करने वाले लोग हैं, अगर अपनी नजर में बहुत अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं, घमंड में जी रहे हैं, मैं तो जी सेवा करती हूँ, मैं तो सेवा करता हूँ, और हरकतें कैसी दिखा रहे हैं, शैतान की सभा बन के चल रहे हैं, शैतानी हरकतें हैं, झूठ है, चोरी है, धोखा है, व्यभिचार है, बुरी बुरी बातें हैं, तो ऐसे काम परमेश्वर जान रहा है, और हर एक का लेखा उसको देने के लिए है। हर एक का लेखा उसके पास, हर एक के कामों का लेखा वो देगा। तो अपने आप को इस धोखे में न रहने दे। आगे 3 का 17 एक और पढ़ देंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को डांट रहा है कि बी केयरफुल, अभी भी सुधर जाओ, वरना अंत का शैतान की जो सभा बन के बैठे हैं, कहने को सफेद पोश है लेकिन शैतानी काम है सब के सब। परमेश्वर क्या कह रहा है, शैतान का अड्डा कहाँ बना रखा उसने, शैतान का अंत का है अधोलोक की आग, नरक की आग है ऐसे लोगों के लिए। वचन ऐसा बोल रहा और वचन पूरा होगा, कोई सा भी ऐसे वो। तो सबके लिए बी केयरफुल एक वर्ड आता है, बी केयरफुल। अभी तक भी अगर ऐसी शैतानी हरकतें हैं, झूठ है, चोरी है, लड़ाई झगड़ा है, डा है, जलन है, और बुरे बुरे काम है, दोष लगाने की बातें हैं, तो आज ही अपने आप को करेक्ट करें। जी 3 का 17, वरना खड्डा तैयार है सबके लिए। तो कहता है कि धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु घटी नहीं। हाँ,
और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। देखो, अब ये कलीसिया के लोग क्या कह रहे हैं, वो अपनी नजर में कैसे धनी है, अपनी नजर में वो धनी है, और क्या है, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, किसी बात की शायद उनको घटी भी नहीं है, और अपनी नजर में जो बहुत अच्छे हैं, वेल टू डू हैं, ऐसे लोगों से बात कर रहा है परमेश्वर। पर परमेश्वर की नजर में वो कैसे हैं, अभागे और नंगे और तुच्छ हैं। 5 क्वालिटियां बता रहा परमेश्वर, ऐसे जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, जो अपनी नजर में बिल्कुल ठीक है, परंतु परमेश्वर की नजर में कंगाल हैं, तुच्छ हैं, नंगे हैं और अभागे। हाँ, हो गया। 5 चीजें बताई इसमें, 3 17। अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा, नंगा। 5 क्वालिटियां, ये क्वालिटी नहीं, डिसक्वालिटीज है, जो अपनी नजर में बहुत धनी है और उनको लग रहा है किसी बात की घटी नहीं है अपनी नजर में, लेकिन परमेश्वर की नजर में क्या है, सबसे ज्यादा अभागे और नंगे। और ऐसे लोग कहाँ जाएंगे, नरक में। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर डांट रहा है कि बेटा आज भी सुधर जा, वरना खड्डा तैयार है, अंत का टाइम आ चुका है, बहुत तुझे मैंने टाइम दे दिया, बहुत मौके दे दिए, अब सुधर जा। नहीं सुधरा तो बेटा गया। तो आज हमको सुधरने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का, मैं जब इसको सर्च कर रही थी, एक आर्टिकल मेरी नजरों के सामने आया, उसमें लिखा था कि ये जो 3rd सील खुलने जा रही है, ठीक है, उसको कोविड-19 से उन्होंने रिलेट किया है। कुछ विद्वानों ने, कुछ स्कॉलर्स ने, आप पढ़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, तो उसमें ये बात उन्होंने इसके साथ अटैच की है। आज हम देख रहे हैं कि आज राशनिंग हो रही है, कितनी चीजें दिक्कतों में आ रही हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करने में चाइना ने जो गेम खेला है, ये अभी से हमें साइन दिख रहे हैं। तो लोग उसको कोविड-19 से जोड़ रहे हैं और हमें याद दिला रही है बातें कि जो भविष्यवाणियां हुई थी वो पूरी हो रही है। और एक वचन मेरी नजर के सामने आया जिसको मैं चाहती हूँ पढ़ दें, और इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। इसमें महंगाई में और पैसों के अलावा सब चीजें जो है बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो जैसे हम मास्क पहन रहे हैं, बिल्कुल क्लियर बात, मैंने इसकी बात को पढ़ा, यशायाह का 30 अध्याय में 25 आयत से अगर हम पढ़े, उसमें लिखा था कि लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, 25 से पढ़ देंगे। ये आजकल की जो सिचुएशन है, जो आज हम मास्क पहन के चल रहे हैं, ये यूं ही नहीं हो गया। ये हजारों साल पहले भविष्यवाणी हुई थी एक, और बहुत सी भविष्यवाणियां हम देख रहे हैं कि पूरी हो चुकी हैं, है ना। हाँ, 30 का 25 से 33 तक पढ़ देंगे। उस महासंहार के समय जब गुम्मट गिर पड़ेंगे और सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और पहाड़ियों और करनालियों और सोते पाए जाएंगे, उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। क्या करेगा, चंगा करेगा, उनकी चोट को चंगा करेगा। उनकी चोट को चंगा करेगा। किसकी चोट को, तो लोग महासंहार के समय गुम्मट से धीरे धीरे करके पढ़ेंगे हम इसको। उस महासंहार के समय, महासंहार मतलब कलेश कट, बहुत नुकसान के टाइम में क्या होगा, महासंहार के टाइम जब गुम्मट गिर जाएंगे। कल अभी एक वीडियो में भेजा किसी ने व्हाट्सएप पर कि अभी बीते दिनों में जब भूचाल आया, जिस दिन आंधी तूफान आया, एक चट्टान सी बनी हुई है और वो भूचाल आने के कारण टूट के गिर के खिसक गई अपनी जगह से। लैंडस्लाइडिंग हो रही है। स्कूटर, मतलब लोग वहां से जा रहे हैं और वो बंदा एकदम से उतर के भागा, और वो स्कूटर, 2 व्हीलर स्कूटर में था बंदा, और वो उसके मिट्टी के नीचे दब के क्रश हो गया, पता ही नहीं लगा कहाँ गया। देखते ही देखते तो कुछ चीजें ऐसे कैमरा के अंदर कवर हो गई, अदरवाइज तो पता भी ना लगे। महासंगार का टाइम, गुम्मट गिर पड़ेंगे, ये वो चीज मैं बता रही हूँ, और ये हजारों साल पहले बता दी गई, और आज की बात भी कितने टाइम से हो रही है। लेकिन अभी जैसा कि ये वचन पूरा हो रहा है इन दिनों का, मैं बता रही हूँ, इसलिए ये वचन निकाला जी।
गुम्मट गिर पड़ेंगे और सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और पहाड़ियों पर नालियों और सोते पाए जाएंगे। सोते और नालियों पर, सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और पहाड़ियों पर नालियों और सोते पाए जाएंगे, नालियां और सोते पाए जाएंगे। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का क्या करेगा, घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। अभी हम बीते दिनों में, अभी मैं पढ़ रही थी 7 अप्रैल का, उसमें लिखा हुआ था, कल रात को मैं इस बात को पढ़ रही थी, कोई आर्टिकल आया 7 अप्रैल का डेट भी लिखे कि नासा ने प्रूव करके दिखाया, जो बाइबल में भविष्यवाणी हुई है ये पूरी हुई है। कुछ कुछ रोशनी जो है, सूर्य कैसा हो गया, चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा हो गया, मतलब चंद्रमा की रोशनी तेज हो गई और सूर्य का प्रकाश 7 गुना हो गया, क्योंकि अभी पोल्यूशन नहीं है। पोल्यूशन की वजह से वो सारी रेज वहां से हटी हुई है, वो पोल्यूशन के कण वहां पे नहीं है, तो वो रोशनी और तेज होकर निकल रही है। दिन के टाइम पे भी हमने अंधेरा देखा और अंधेरे के टाइम पे भी तेज रोशनी हो रही है। इसी महीने में पंजाब में देखा था और वीडियोस हम सबने देखी। सुबह का टाइम था, सुबह 8 बजे का शायद टाइम था, 8-10 का टाइम था और बिल्कुल अंधकार था। एक जगह उसमें टाइम आया था 2:30 बजे का टाइम है और पूरी रात हुई पड़ी। तो ये बारिश, आंधी तूफान, अभी जो लास्ट थर्सडे की बात है वो तो, हाँ नहीं नहीं, वैसे ही मैं अंधकार की बात बता रही हूँ। अभी जो लास्ट वेडनेसडे थर्सडे जो आंधी तूफान आया, दिन के टाइम पे 2:30-3 बजे का टाइम था, पूरा अंधेरा हो गया। ओले कितनी तेज तेज पड़ रही, यहाँ सब लिखा हुआ, पढ़ेंगे हम इसको, पढ़ेंगे 27 पढ़ेंगे। देखो यहोवा दूर से चला आता है, उसका प्रकोप भड़क उठा है और धुएं का बादल उठ रहा है। उसके होंठ क्रोध से भरे हुए और उसकी जीभ भस्म करने वाली आग के समान है। उसकी सांस ऐसी उमड़ने वाली नींद के समान है जो गले तक पहुंचती है। वह सब जातियों का नाम धूप से फटकेगा और देश देश के लोगों को भटकाने के लिए उनके जबड़ों में लगाम लगाएगा। क्या करेगा, बहुत पावरफुल वर्ड है। और ये जो आजकल जो कोविड-19 से जो उसको जोड़ा है, उनकी उसकी सांस ऐसी उमड़ने वाली नदी के समान है जो गले तक पहुंचती है। वे सब जातियों को नाश के सूप से फटकेगा और देश देश के लोगों को भटकाने के लिए उनके जबड़ों में लगाम लगाएगा। आज ये जो कोरोना वायरस आया है, ये कहाँ अटैक मार रहा है, गले पे। इतना कफ इकट्ठा हो जाता है और अंदर अंदर जम जाता है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहे, फेफड़ों तक पहुंच जाता है वो वायरस और लोगों को सांस में दिक्कत हो रही है। सांस ठीक से नहीं आ पाने के कारण बहुतों की मौत हो रही, बहुत से मर गए। और साथ में एक बात लिखी है कि वो लोगों के क्या करेगा, अपने सूप से, नाश के सूप से फटकेगा। तो आज हजारों लोग, लाखों लोग मर रहे हैं और देश देश के लोगों को भटकाने के लिए उनके जबड़ों पे लगाम लगाएगा। तो ये जो मास्क पहना हुआ था, साथ में उसका मास्क भी मैंने देखा, जो मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, मास्क लगाया हुआ है, वो इसके साथ कनेक्ट कर देता। और आज हो रही है ये बातें बहुत तेजी से। हबकुक का अगर हम 3 का 5 पढ़े, ये बहुत साल पहले लिख दिया गया था। 5 का 3 है कि 3 का 5 जरा निकाल के पढ़ना। ये जो तेज ज्वर, ये जो कोरोना आया है, इसका सिम्टम क्या था, तेज बुखार हो जाएगा। और उसमें लिखा है हबकुक 3-5 है, 5 का 3 है कि 3 का 5, पढ़ के देखें पीछे। तो ये जो बातें लिखी गई हैं वो पूरी हो रही है, मैं वो बता रही हूँ आपको। बहुत सी भविष्यवाणियां हुई थी जो पूरी हो चुकी है और आज हम बहुत सी भविष्यवाणियों को अपने जीवन में पूरा होता देख रहे हैं। कल मैं एक वीडियो देख मिला 3 का 5, उसके आगे आगे मरी फैलती है, उसके आगे 3 का 5 ही है जी। हबकुक 3-5 में लिखा है, जोर से पढ़ेंगे। और उसके आगे आगे मरी फैलती गई, उसके आगे आगे मरी फैलती गई, प्लेग आ गया और उसके पांव से महाज्वर निकलता गया, उसके पांव से महाज्वर निकलता गया। महाज्वर, बहुत तेज बुखार, ये नाश करने वाली चीजें ये भेजी गई है स्पिरिट्स कुछ। हम हर बार कहते हैं शैतान ने कर दिया, शैतान नहीं, शैतान ने, परमेश्वर ही कुछ लोगों को सेट कर रखा अभी। जो लोग नहीं मानेंगे, नाश करने वाला आएगा उनके पास और नाश कर देगा, क्योंकि बचाने वाले की
पास आने का चाह नहीं रहे, उनके चुनाव गलत है, डिसीजन गलत ले रहे हैं। तो आज जरूरत है कि हम सब अपने अपनी जिंदगियों में जब प्रार्थना करते हैं, अपने रोज डेली लाइफ में हम प्रेयर कर रहे हैं, तो हमें ये प्रार्थना करनी कि प्रभु हमारे लोगों की बंद बुद्धि खोल दे, और अगर कहीं हमारी बुद्धि जकड़ी तो प्रभु खोल दे कि तेरी सच्चाई को जाने और पहचाने और उसके अनुसार चल सके। आगे क्या कह रहा है वो? हाँ, ये शायद में आ जाएंगे वो, क्योंकि ये जो कोरोना का बता रही है, ये बहुत साल पहले लिखी थी, महाजोर उसके पैरों से निकलता चला गया, वो अपनी छाप छोड़ता हो गया, बुखार के रूप में छोड़ के गया इस बीमारी को। शैतान जो शैतान का जो उसको मतलब जिस स्पिरिट को ठहराया गया था इस काम के लिए, तो जो बातें बोली गई हैं वो एज इट इज पूरी हो रही है। मैं ये बताना मांग रही हूँ, ये तुरियों के खुलने का मैं उससे रिलेट इसलिए कर रही हूँ कि जो ये बातें होने वाली है, अगर पुराने समय बोली गई थी, आज पूरी होते देख रहे हैं। लाल बच्चे का जिक्र हमने बीते दिनों में पढ़ा था, सुना था, वो पैदा हो गई है, और लाल बछड़ा है ना, और ये अभी बहुत सारी चीज भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं। डेड सागर के हम देखे थे, वहां कोई जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन अभी वहां पर भी कुछ मछलियां आ गई हैं, कुछ लोगों ने सोते बना दी वहां पे, तो पानी वहां तक पहुंच गया, तो उसमें मछलियां पनपी हुई हैं, वो अंडे भी दे रही हैं, और तो लिखा हुआ वचनों में, तो अन्य दिनों में इसको बताऊंगी मैं, ठीक है। तो इस वचन में हम वापस आएंगे यशाया का, जो मैं बता रही हूँ कि जो कोविड-19 से जोड़ रहे थे, उनके जबड़े को क्या कर देगा, वो लगाम लगाएगा। 30 के 28 में बिल्कुल क्लियर लिखी ये बात जी। और तब तुम पवित्र पर्व की रात का सा गीत गाओगे, और जैसा लोग यहोवा के पर्वत की ओर उससे मिलने को, जो इज़राइल की चट्टान है, बांसुरी बजाते हुए जाते हैं, वैसे ही तुम्हारा मन में भी आनंद होगा, और यहोवा अपनी प्रतापी वाणी सुनाएगा, और अपना क्रोध भड़काता हुआ और आग की लौ से भस्म करता हुआ, और प्रचंड आंधी और अति वर्षा और ओलों के साथ अपना भुज बल दिखाएगा। भुज बल के साथ एक वो लिखा हुआ है, क्या है, कहाँ गया भुज बल, अपना क्रोध भड़काता हुआ। भुज बल क्या, एक छोटा सा स्टार बना हुआ, और उसका मतलब नीचे क्या लिखा है, दंड रखेगा, नेव वाला दंड रखेगा उस पर, क्या लिखा हुआ है, नेव वाला लिखा, देखना तो क्या लिखा, बताइए, बहुत छोटा सा भुजबल का मतलब, उस पर नेव वाला दंड रखेगा, उस पर नेव वाला दंड। हम अभी 30 पढ़ रहे हैं, वो अपना भुजबल दिखाएगा। 30 में लिखा अपनी भुजा का उतारना, वो अपना भुजबल दिखाएगा, और क्या करेगा, आग की लौ से भस्म करेगा, प्रचंड आंधी आएगी और अति वर्षा होगी, और ओलों के साथ अपना भुजबल दिखाएगा। और बीते दिनों में अभी हमने लास्ट थर्सडे ही हमने देखा कि कितने बड़े बड़े ओले गिरे हैं, कि लोगों की गाड़ियों के शीशे टूट गए, डेंट पड़ गए, निकल के उसमें बाइक पे थोड़े से डेंट पड़े हुए है ना, छोटे छोटे, कईयों को तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, प्रभु ने बचा के रखा। तो कहने का ये मतलब ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो बातें बोली गई हैं एज इट इज, एक एक शब्द बिना पूरे हुए नहीं हो रहा। तो ये बातें अगर हजारों साल पहले बोली गई थी और आज पूरी होते देख रहे हैं, तो साइन है कि हम बिल्कुल एंड डेज में चल रहे हैं। अब जो तुरियां खुलने की बात जो हम सीख रहे हैं, तो इसलिए ये बता रही हूँ कि आप इन बातों पे भरोसा करो कि आने वाली मुसीबतों से, खतरों से, परेशानियों से बचाने के लिए अपने आप को वचन के लिए समर्पित करो। केवल इन सब बातों को बताने का एक ही मकसद है कि अगर आप उस टफ टाइम से बचना चाहते हो, जो इतना महाकलेश का टाइम आने वाला है, प्रभु ने अगर बोला है तो होगा, क्योंकि उसको ठहराए, कुछ को मैंने क्या बताया, शैतान को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है, उसकी रचना ही उसका नाश करने के लिए बनाई गई है। पर शैतान कौन, जो परमेश्वर की बातें नहीं मानते, तो शैतान उनके जीवन में काम करता है, शैतान उनकी बुद्धि जकड़ लेता है। आज बहुत से लोग देखते हुए भी नहीं देख पा रहे, चमत्कार देख रहे हैं, काम हो रहे हैं, सालों से वो लोग दूसरी चीजें करते आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे। चमत्कार देखने के बाद भी उनकी आंखें नहीं खुल रही। क्यों नहीं खुल रही? क्योंकि वचन में पहले ही लिख दिया गया कि वो देखते हुए नहीं देखेंगे और सुनते हुए नहीं सुनेंगे। तो ये वो बातें हैं कि वो नाश होने के लिए। फिर भी हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि वो किसी दुष्ट के मरने से भी खुश नहीं होता। तो लेकिन जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं, उन्हें पता है कि हमें तो चलो आनंद ही है, हम यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ तो फिर भी कलेश है, धरती पे तो फिर भी थोड़ा दुख है। जब हम यहाँ से कूच कर जाएंगे,
इस पृथ्वी का जीवन समाप्त करेंगे तो परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को उठा के पहले ही ले जाएगा। ये महाकलेश आने से पहले रैप्चर होगा, मैं उसके बारे में आपको आने वाले दिनों में बताऊंगी। तो परमेश्वर अपनी कलीसिया को पहले ही उठा के ले जाएगा, तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करना है कि आपको और मुझको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते पाया जाना है, बस। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जितने भी राइडर्स को हम देख रहे हैं, हम सीख पा रहे हैं। अगर कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट देके बता सकते हैं, ठीक है, कि आपको इस टीचिंग से अगर कुछ शिक्षा मिल रही है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे भी, है ना। तो हम और गहरी बातों को सीखेंगे जो मेरी पकड़ में आ रही है, जो मैं सर्च मार रही हूँ, जितना मुझे पकड़ में आ रहा है। अगर इन बातों से आपको शिक्षा मिल रही है तो हम इसको कंटिन्यू भी करेंगे। हालेलुया। तो इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। और आज हमने सीखा कि जो काला घोड़ा है, ये तीसरा, 4 प्रकार के घोड़े बताए। पहला सफेद था, दूसरा लाल था, तीसरा ये काला, और अभी चौथा जो घोड़ा आने वाला है जो पेल कलर का, पीला घोड़ा जो आएगा, उसके बारे में हम फिर सीखेंगे, ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद। अगर आपको आशीष मिल रही है, प्रार्थना कीजिएगा कि और अच्छे प्रकाशन मुझे मिले, और मुझे ऐसी चीजें मिले, पकड़ में आए कि जिसके द्वारा मैं आपको और अच्छे सिखा सकूं। हालेलुया। तो आइए हम सब आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। और 3 सील खुलने का हमने देखा कि क्या-क्या चीजें उनके साथ हुई। तो हमें अगर उन परेशानियों से बचना है तो हमें क्या करना है? प्रभु के वचन की ओर मुड़ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे सबको। आपको आशीष मिल रही है, ये बात सुन के अच्छा लगा। और आप इस चैनल को शेयर भी किया कीजिए और लोगों से, ताकि और लोग भी इन बातों को सीखें। थोड़ा सीख रहे, ज्यादा सीख रहे, ये तो परमेश्वर जानता है कितना सीख पा रहे हैं हम, है ना। लेकिन जितना भी सीख रहे हैं, उनसे एक बात तो पकड़ में आती है कि हमें वचन के अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। तो हमें खुद भी बचना है नरक जाने से, और अपने लोगों को भी नरक जाने से बचाना है। तो उसके लिए प्रार्थना करनी है, ठीक है। तो इस समय हम प्रार्थना में चलेंगे। सभी लोग आंखें बंद करेंगे। हालेलुया जीसस। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु यीशु के नाम से पिता धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। रिबा दुरेला राबा रीका रीबा रीता रीला राबा रीका राबा रीता रला शीतरेले रेबे रीका राबा रींदरला राबा। धन्यवाद करते प्रभु, जो आज हमने इस काले घोड़े के बारे में सीखा कि काला रंग ही शैतानियत को दिखाता है, अंधकार को दिखाता है, पाप को दिखाता है। तो जब ये सील खुलेगी तो जो राशनिंग होगी, और जो तेल और खाने पीने के सामानों पे जो कंट्रोल हो जाएगा, परमेश्वर उससे बचाने के लिए तू हमारी सहायता और मदद कर, हमारे लोगों की सहायता और मदद कर, कि लोग मन फिराएं और तौबा करें। क्योंकि आपका वचन कहता है कि मन फिराओ तो स्वर्ग का राज्य निकट है। धन्यवाद देते प्रभु कि तेरा वचन हमें जीवन देता है, हमें पाप में गिरने से बचाता है। तेरे वचन के खुलने से भोले लोग प्रकाश पाते हैं। तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे मार्गों के लिए उजाला बने। तेरे वचन को जो आज खोला परमेश्वर तूने, भोले लोगों ने समझ प्राप्त की, भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं और ज्ञान पाते हैं, और परमेश्वर का ज्ञान पाने के द्वारा हम बड़े बड़े काम करने पाते हैं। प्रभु हमें अपने आप को और अपने लोगों को नरक जाने से बचाने के लिए प्रभु तो हमारे जीवन में काम कर। हम अपना अधिकार पवित्र आत्मा जी आपको देते हैं। मैं चाहती हूँ जितने सुनने वाले देखने वाले लोग हैं, और हम में से हर एक जन, हम सबके शरीर प्राण और आत्मा पर यीशु मसीह की पवित्र आत्मा का कब्जा हो जाए। हमारी सोचें यीशु मसीह जैसी हो जाए, हमारे व्यवहार, हमारे काम यीशु मसीह के जैसे होने पाए। कि हम इस संसार में जहां पे बहुत कलेश है, जो परमेश्वर ने पहले ही बता दिया, इस संसार के ऊपर हम जय पाते बने, मोर देन विक्टोरियस रहे। आज आपने बताया वो लाल कपड़े पहने हुए जो स्त्री है, वो एक बड़ा नगर है जो शैतान के कब्जे में, आज सारा संसार दुष्ट के वश में है। प्रभु इन आने वाली मुसीबत, खतरे, परेशानियों से मुझे और मेरे लोगों को बचा के रखने के लिए, और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे देश के लोगों को बचाने के लिए, और मुसीबत, खतरे, परेशानी से बचाते हुए, आशीषित करते हुए, आशीष का कारण बनाने के लिए पिता मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को न केवल सुनते बल्कि उत्तर भी देते हैं। बहुत सी भविष्यवाणियां जो हजारों साल पहले हुई थी, आज हम अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख रहे हैं। परमेश्वर
बहुत सी बातें हो गई हैं और बहुत सी होने जा रही हैं। तेरा वचन कहता है जो बातें आपकी ओर से वो प्रभाव रहित नहीं होंगी। आज मैं भी एक भविष्यवाणी करती हूँ कि मेरे लोगों को, मुझे और मेरे लोगों को, जब भी रैप्चर टाइम हो परमेश्वर, उठा लिए जाने का समय आए, कलीसिया उठाने का समय आए, मैं और मेरे लोग जितने भी सुन रहे हैं और जितने वचन को फॉलो करने वाले लोग हैं, एक भी जन नीचे छूटने ना पाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम सभी के सभी बादलों में उठा लीजिए। हमारा परिवार, हमारा घराना, हमारे लोगों को भी घुटने टिका परमेश्वर कि वो भी सच्चाई को जाने और यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, अपने पर्सनल सेवियर के रूप में ग्रहण करें, ताकि उस कलीसिया के उठा लिए जाने के समय में एक भी जन पृथ्वी पर पीछे रहने ना पाए। क्योंकि जितने लोग पीछे रह जाएंगे, नीचे रह जाएंगे, उनके लिए वो टफ टाइम आएगा कि वो लोग मौत मांगेंगे और मौत मिलेगी। वो जो अंत के साल होंगे परमेश्वर, जो 7 साल का कलेश है, जो 3.5 साल और 3.5 साल अलग, इसमें बहुत टफ टाइम आने में प्रभु, उसके बारे में तू भेदों को हमें बताएगा, सिखाएगा। रैप्चर टाइम के बारे में और वो उन ट्रिबुलेशंस के बारे में, सताव के बारे में परमेश्वर तू हमें और अच्छी शिक्षा दे परमेश्वर, कि हम इस भविष्यवाणी की बातों को सुनकर, सीखकर, समझकर अपने आप को तेरे वचन के द्वारा अलर्ट होते हुए परमेश्वर अपने आप को पाप से बचा के रखें। क्योंकि तेरा वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वो उसे ही मैं जीवन का मुकुट दूंगा। हाँ प्रभु, उस जीवन के मुकुट को पाने के लिए, उस अनंत जीवन को पाने के लिए प्रभु हमारी मेहनत सफल होने पाए। जो भी मेहनत हम सब कर रहे हैं, बहुत बार हम गिर जाते हैं परमेश्वर, बहुत बार हम गिरते हैं, हम उठते हैं, हम फिर गिर जाते हैं, लेकिन आपका वायदा है कि धर्मी चाहे 7 बार गिर जाए तो भी वो उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। परमेश्वर पिता, हमें परमेश्वर आपका भी फेवर चाहिए और हमारे लोगों का भी फेवर चाहिए। होने दे सुपरनेचुरल फेवर हम सबके ऊपर उतरने पाए। धन्यवाद करते इस लॉकडाउन पीरियड में परमेश्वर, तूने जितने भी लोग रेंटेड हाउस में रह रहे, शॉप्स में थे, चर्च में थे, तूने उन किरायों को भी रोक के रखा परमेश्वर। उनके मनों को तूने दीन और नम्र किया, मकान मालिकों को, कि वो किराया नहीं मांगने पा रहे परमेश्वर, और उन्हें भी जब वो किराए माफ हो रहे परमेश्वर, ये हमेशा के लिए माफ हो जाए और गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल निकले परमेश्वर। और जो लोग माफ कर रहे हैं उन्हें भी किसी बात की कमी ना रहने पाए, कि वो तेरे बच्चों में फेवर दिखा रहे हैं परमेश्वर। परमेश्वर, और ये फेवर हमें आपकी ओर से मिल रहा है, हमें आपका भी और लोगों का भी फेवर चाहिए परमेश्वर। और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा रूल निकले और उन्हें भी किसी बात की घटी ना हो, इस बात की मैं प्रार्थना करती हूँ। किसी बात की घटी नहीं होगी और हमारे संबंधों में किसी के भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हम धन्यवाद देते हैं। यीशु की शांति, यीशु का शालोम, यीशु का प्रेम, यीशु का आनंद हम सबके बीच में बना रहेगा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे लोगों को भला चंगा रखे, अच्छी सेहत दें और बीमारों को चंगा करें। जितने लोग तकलीफ में हैं, फिजिकली तकलीफ में, बीमारी के बिस्तर पे हैं और बिस्तर पे नहीं भी है, अगर तन या मन का किसी प्रकार का रोग है, कमर दर्द है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, मस्कुलर पेन है, बीपी है, शुगर है, यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। स्टोन डिसअपियर हो जाए, रसौली डिसअपियर हो जाए यीशु के नाम से। स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम्स जाने पाए, पारिवारिक श्राप जाने पाए यीशु के नाम से। हर एक घटी यीशु के नाम से जाने पाए, बेइज्जतियां इज्जत मान सम्मान में बदलने पाए। तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि तेरी ओर ताकने वाले कभी शर्मिंदा नहीं हुए। जितने तेरी ओर ताक रहे प्रभु, यदि कहीं किसी की कोई बेइज्जती हो भी गई तो उन्हीं के बीच में तू अपने बच्चों को सदा के घमंड का कारण ठहराएगा और बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करेगा। धन्यवाद। गर्भवती माताओं के लिए, बहनों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ, उनको राइट टाइम पे तू नॉर्मल डिलीवरी से ब्लेस करेगा। धन्यवाद देती हूँ। जिनके फर्स्ट बेबी है उन्हें उनके वंश को बढ़ाने वाला वारिस देगा, मैं धन्यवाद देती हूँ। सेकंड बेबी है तो परमेश्वर उनकी फैमिली को कंप्लीट करना, और या जो उनके लिए बेस्ट है, जो आपने योजना बना के रखी उनको पूरा करना। टाइम, पैसा, एनर्जी कुछ भी वेस्ट ना होने पाए। बहुत सी बहनों की डिलीवरी ड्यू है परमेश्वर, मैं चाहती हूँ कि उनको नॉर्मल डिलीवरी होने पाए और किसी बात की घटी ना हो। और जिनके नहीं है बच्चे परमेश्वर, उनके आत्मिक और शारीरिक बच्चे भी होने पाए परमेश्वर। गर्भ का फल यहोवा की ओर से आशीष होता है। बहुत सी बहनों के गर्भ को आशीषित कर, टूटे रिश्ते जुड़ने पाए परमेश्वर। बहुत से परिवारों में जहाँ कलेश है, लड़ाई है, झगड़ा है, दोषारोपण की बातें हैं, कड़वाहटें हैं, यीशु के नाम से सारी जाती है। शैतान के सारे काम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। डिवोर्स की बातें नष्ट हो जाएं। ऐसी दुनियावी काउंसलिंग लेने के लिए हमारे लोग ऐसे दुनियावी लोगों के पास जाएं ही ना। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के ही लोगों के पास काउंसलिंग के लिए आए परमेश्वर, ताकि जब उनके लिए बिब्लिकल काउंसलिंग हो तो वो चंगाई पाए, छुटकारा पाए और तेरे नाम में आगे बढ़ने पाए। शैतान की गंदी योजनाओं से हमारे लोगों को बचा के रख, क्योंकि आपकी ओर ताकने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। हर एक घटी को भरपूरी में बदलने के धन्यवाद देते। लॉकडाउन में किसी को कोई घटी ना होने पाए।
तू भूखा उठाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। किसी भी परिवार में कोई खाने पीने की कमी ना रहने पाए, 3 वक्त की रोटी सबको इज्जतमान सम्मान के साथ मिलने पाए परमेश्वर। बहुत से ऐसे डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा करे परमेश्वर, कि आपकी दी हुई सेवा और अच्छे प्रकार से होने पाए। अपने लोगों को आशीषित करो और आशीष का कारण बना, और आप कर रहे हैं इसमें मैं शक नहीं कर रही। धन्यवाद देती प्रभु कि आपने हम सबके लिए बहुत अच्छी योजनाएं बना के रखी। ये लॉकडाउन भी हमारे लिए भले की बात हो रही है कि हम तेरे वचन में और गहराई से उतरने पा रहे हैं, और हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ दे परमेश्वर, और ऐसे प्रकाशन दे कि हम उन गहरी और भेद की बातों को सीख सकें जो अभी नहीं जानते। जैसा कि आपका वचन यिर्मयाह 33:3 में कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे ऐसी कठिन और गूढ़ गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानती। हाँ प्रभु, आपसे प्रार्थना करते, हम उन भेदों को जानना चाहते हैं। हम सबको परख का आत्मा दे कि हम धोखे में ना आ जाए परमेश्वर, झूठे भविष्य वक्ताओं के धोखे में ना आ जाए, भरमाए में ना आ जाए, कल्ट ग्रुप में ना चले जाए, गलत डॉक्ट्रिन्स में ना चले जाए, उनके पीछे ना चलने पाए। हर एक धोखा देने वाली आत्मा हमारे जीवनों से दूर है, हमारे लोगों से दूर है। पूरी सच्चाई, पवित्रता और खराई के साथ प्रभु तेरे वचन में अड़े रहने के लिए, खड़े रहने के लिए प्रभु तू सहायता और मदद कर। तू हमें दे ना दे, तू हमारा परमेश्वर, इस बात को कहने के लिए मुझे और मेरे लोगों की सहायता और मदद कर। जैसा कि बहुत से लोगों के जीवन में शैतान काम कर रहा है, उनके से कन्फेशंस परमेश्वर जब मैं सुनती हूँ, परमेश्वर तेरी ओर ताकती कि जब उन्हें मिल रहा है तो वो प्रभु तुझे बहुत अच्छा कहते हैं, और जब नहीं मिलता तो तेरा इनकार करते। प्रभु ऐसा ढिठाई का आत्मा, स्वार्थीपन का आत्मा हमारे लोगों के जीवन से दूर हो जाए। लालच से तेरे पास ना, तूने तो परमेश्वर अपना इकलौता बेटा दे दिया मरने की खातिर, और जब तूने अपना इकलौता बेटा नहीं रख छोड़ा तो बाकी चीजें तू क्यों नहीं देगा। इस बात को समझने के लिए, इस वचन को समझने के लिए अपने बच्चों की बंद बुद्धि खोल। मैं उन लोगों की बुद्धि खुल जाने का हुक्म देती हूँ, शैतानी बुद्धि नष्ट हो जाए, शैतान का कंट्रोल हमारे लोगों के ऊपर से हट जाए, हमारे लोगों के आंसू आनंद में बदल जाए, बीमारी चंगाई बदले, श्राप आशीष बदले, और हर किया धरा बेअसर हो जाए। और जितने लोगों की प्रॉपर्टीज बिकने पे है, अच्छे दामों बिकने पाए, और सबके सर पे छत हो परमेश्वर, हम चाहते हैं परमेश्वर। और जितने लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं, जैसा कि हम सुन रहे हैं कि रेलवे खुल गया है, परमेश्वर अपने लोगों की सहायता और मदद करके जो लोग दूर फंसे हुए, अपने परिवारों से दूर हैं, सही सलामत सुरक्षित अपने घरों को लौटने पाए। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे और अच्छी फैसिलिटीज होने पाए कि मजदूर तबके कोई परमेश्वर लोअर लेवल पे जो दुनियावी तौर पे जो शायद ब्लेसेड नहीं है बहुत ज्यादा, उनको भी अपने घरों में पहुंचने के लिए प्रभु तो सहायता और मदद कर। तेरे डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज करती हूँ मैं इन बातों के लिए, और तेरे नाम की महिमा हो, ऐसा हम चाहते हैं। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आपने हमारे मन में भी जो डाला कि नाइट प्रेयर्स को करो, जब तक लॉकडाउन है हम ऐसे नाइट प्रेयर और बढ़ाती जाए, और जितने हमारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने और लोगों को मोटिवेट करें कि रात को जब नाइट प्रेयर में आते 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हम रात को प्रार्थना करते, बहुत से लोगों के विषय हमारे पास आने पाए, कि हम उस विषयों को लेकर जब तेरी वेदी पर आए परमेश्वर, तेरी वेदी पर जब वो विषय रखे जाए, हाँ और आमीन में कबूल हो। बहुत सी अच्छी प्रार्थनाओं के जवाब मिले हमें, बहुत सी अच्छी गवाहियों के साथ हम खड़े होने पाए, क्योंकि तेरी ओर ताकने वाले परमेश्वर कभी शर्मिंदा नहीं हो, और ऐसा ही होगा। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने भी भाई बहन इन कामों में इन्वॉल्व हैं, सबको नाम बनाम आशीष देना, जो रात को जाग जाग के परमेश्वर तेरी दासी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और भी जितने लोग चाहे हमारी कलीसिया से दूर भी हैं, जहां कहीं भी प्रार्थनाएं चल रही है, सबके ऊपर मैं चाहती हूँ प्रार्थना का आत्मा उतरे, प्रार्थना का अभिषेक उतरे, बंधनों को तोड़ने वाला अभिषेक उतरे परमेश्वर, ताकि तू महिमा पाए, और हमारे लोग जो भी प्रार्थना करे और हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ और आमीन में कबूल हो। शब्दों की प्रार्थना नहीं परमेश्वर, स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स करने के लिए ऐसे वॉरियर्स दे मुझे, ऐसे प्रार्थना के योद्धा मिले परमेश्वर। आज जितने लोग सुन रहे हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रेयर वॉरियर्स बनने पाए परमेश्वर। मैं और मेरे लोगों को स्ट्रॉन्ग प्रेयर वॉरियर्स और बनाने के लिए पिता मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारा एक विषय, हमारे जीवन ऐसा बने परमेश्वर, आज्ञा पालन का जीवन बने, क्योंकि आज्ञा पालन करने के द्वारा ही वो अभिषेक हमारे जीवनों में आता है। हर एक पाप की बातें परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना को पूरा होने से रोकती है, जो हमारे अभिषेक को खराब करती है, ऐसे पाप की बुराई की बातें जो शैतान की ओर से यीशु के नाम से हमें से हर एक के जीवन से नष्ट हो जाए, और यीशु का नाम महिमा पाए। बचा हुआ दिन हम परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। बीमारों को चंगा किया और तमाम शैतान के जकड़ों को आजाद किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने अब नॉर्मल लोग हैं, बच्चे हैं, यीशु के नाम से वो नॉर्मल होने पाए, कॉन्स्टिपेशन ठीक होने पाए, लूज मोशन ठीक होने पाए, स्किन प्रॉब्लम जाने पाए, यीशु के नाम से
यीशु के नाम से पारिवारिक श्राप टूट जाए और आशीष आ जाए। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते। प्रेग्नेंट बहनों को परमेश्वर इस प्रेगनेंसी टाइम में कोई दिक्कत परेशानी आने ना पाए और तू महिमा पाए। तेरी ओर ताकने वाले परमेश्वर कभी शर्मिंदा नहीं होते। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। और जिन बच्चों के अभी एग्जाम होने जा रहे हैं परमेश्वर आने वाले दिनों में जो डेट शीट्स आ रही हैं, सभी बच्चों के लिए मैं बुद्धि, ज्ञान और समझ मांगती हूँ कि उन्हें अपना स्कूल का ज्ञान सीखने के लिए वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो समझ दे कि वो अपना सिलेबस जब रेडी करते हैं अच्छे से एग्जाम दे सकें परमेश्वर, और हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले सकें। अच्छे रिजल्ट से हमारे सभी बच्चे ब्लेस हों और ना केवल दुनिया का ज्ञान बल्कि बाइबल का ज्ञान भी पाने के लिए हमारे लोगों के अंदर भूख और प्यास जगा ताकि वो तृप्त किए जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे बच्चों को अच्छे रिजल्ट से ब्लेस करने के लिए। और जिन बच्चों के अभी एडमिशन नहीं हुए प्रभु, मैं चाहती हूँ जिन जो बच्चे घर पर ही हैं उनका फिर से पढ़ाई स्टार्ट होने पाए। आप तो रेस्टोरेशन के परमेश्वर है प्रभु, फिर से अपने लोगों के लिए ऐसे डिवाइन हेल्पर्स मुहैया करें, बंद रास्ते खोलें, टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करें कि हमारे वो सभी बच्चे जिनकी पढ़ाई रुक गई है फिर से रीस्टार्ट होने पाए और आपका नाम महिमा पाए। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे। धन्यवाद देते आपके राइट टाइम पे लॉकडाउन खुलने के साथ जब चर्चेस खुलते हैं परमेश्वर, कोई मिस हैपनिंग होने ना पाए, कोई गड़बड़ी का आत्मा कार्य करने ना पाए, कोई भी गड़बड़ी की आत्मा सफल ना होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। और जितने होने वाले ऑपरेशन थे मैं यीशु के नाम से काट और कैंसिल कर प्रभु अपने वचन को भेजकर अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करें। जैसे आपने एडम के टाइम पे ऑपरेशन किया, हड्डी में का हड्डी और मांस में का मांस मिलाया, ऐसे ही ऑपरेशन अपने बच्चों को करें कि किसी को कोई दुनियावी ऑपरेशन कराने की नौबत ना आए। भले चंगे रहे, अच्छी सेहत में रहे और तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले बने। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। मैं धन्यवाद देती हूँ आपके लहू में सील करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। दया से सुने और ग्रहण कर ले और विश्वास करती जो लोग नौकरी कर रहे हैं प्रभु उन्हें प्रमोशन मिले, जिनकी सैलरीज रुकी हुई वो सैलरीज रिलीज हो जाए, एक भी जन नौकरी से छूटने ना पाए, किसी को नौकरी से हटाया ना जाए। अगर हटा दिया तो फिर से उन्हें वापस लेने के लिए प्रभु तो कार्य कर मेरे खुदा। जिनकी जॉब परमानेंट नहीं है उनको परमानेंट जॉब होने पाए, अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने की, चाहे वो स्कूल की स्टडीज है, चाहे वो हायर स्टडीज है, चाहे वो पीएचडी है, चाहे वो किसी और लेवल पे है, परमेश्वर तो पूरा करने में अपने बच्चों की सहायता और मदद कर ताकि तू महिमा पा। और हमारे बुजुर्गों को भी संभालने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ और सारा आदर और महिमा आपको देते हुए एक बार फिर से इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। दया से सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमीन 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 हालेलुया। और हम यरूशलेम और इजराइल को भी आशीष बोलते हैं, कल्याण बोलते हैं। परमेश्वर का बड़ा हाथ उन जगहों पे भी उन लोगों के जीवन में रहे और कोई दुर्घटना वहां भी घटने ना पाए। प्रभु अपने लोगों को आने वाली मुसीबत, खतरे, परेशानी से बचा के रखने के लिए और भरपूरी देने के लिए पिता मैं धन्यवाद दी। वो तेरा देश है, वो तेरे लोग हैं परमेश्वर, अपने लोगों की सहायता और मदद कर। जितने तेरी ओर ताक रहे तू शर्मिंदा नहीं होने देगा और जो तेरी ओर नहीं ताक रहे उनके भी कठोर मनों को बदल परमेश्वर कि तेरे नाम के आगे घुटने टिके, क्योंकि तेरा वचन कहता है जब तक पिता किसी को अपने पास नहीं खींच लेगा कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। पिता जैसी आपने दया हम पे की, हम सब भाई बहनों के ऊपर की, उन लोगों पे भी दया कर कि वो तेरे नाम को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में, पर्सनल सेवियर के रूप में एक्सेप्ट कर सके और नरक जाने से बच जाए, क्योंकि आप तो किसी दुष्ट के मरने से भी खुश नहीं होते। धन्यवाद देते आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पिता धन्यवाद करते और हम आखिरी प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर वचनों के लिए प्रभु, जो प्रकाश से आपने अपनी दासी को प्रकाशमान किया पिता परमेश्वर, और उस प्रकाश जब उसने बांटा मेरे प्रभु तो हम विश्वास करते हैं सुनने वाले हैं प्रभु जी वो प्रकाशमान हो चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन है जिसके खुलने से प्रकाश होता है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने वादा भी किया है कि उठ प्रकाश मानो की तरह प्रकाश आ चुका है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके वादे अटल है मेरे प्रभु जी। जैसा आपने वादा किया था पिता परमेश्वर, मैं अकाल में भी तो अति चिकनी तृप्त करूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, इस अकाल के समय भी आप हमें चिकनी बोतल तृप्त कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। जो आपने कहा है शायद 60 का दूसरी आयत में कि दुनिया में तो चाहे अंधकार है पर तुझ पर मेरा प्रकाश उदय हुआ है। सच मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरे प्रकाश में प्रकाश माने प्रभु। अब हमें इतना बड़ा मेरे पिता परमेश्वर कि हम प्रकाश में खुद तो प्रकाश मानो
और तेरी सृष्टि को प्रकाशमान करने पाए पिता परमेश्वर, ताकि जिस अंधकार में डूबे जा रहे हैं उस अंधकार से उन्हें निकालने पाए मेरे पिता परमेश्वर, शैतान के चुंगल से उन्हें निकालने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। साथ ही आप दया के सागर हैं, हर पल हमारे साथ है पिता। मैं धन्यवाद तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ प्रभु जी। आप बड़े, हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। चाहते हैं प्रभु जी इसी प्रकार हमें प्रकाशमान करते जाना और हम दुनिया को प्रकाशमान करते जाए मेरे पिता परमेश्वर। और जिस कार्य के लिए आपने हमें चुनकर अलग किया है उस कार्य को हम पूरी ईमानदारी से करते रहे मेरे पिता परमेश्वर। जो विश्वास आपने हम पर रखा है उसमें विश्वास साबित होने पर मेरे प्रभु जी दया करना, कृपा करना, आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं पिता, सुनिए और कबूल करें। आमीन आमीन। आइए आखिर जो एक्सेप्ट करेंगे। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस जमीन पर हो। हमारी रोज की रोटी हमें दे, जिस प्रकार हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें। हमें किसी परीक्षा में न लें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा से आप ही का है। आमीन। ये स्वर्गीय आशीष सभी लेंगे दोनों स्वर की तरफ करके। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फाकत और शिराकत हम सब विश्वासियों के साथ, यहाँ बैठे एक एक जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, इनके घराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपको। कहना चाहूंगी रात को जो नाइट प्रेयर है आप लोग और लोगों को भी शेयर करना, जितने लोग ग्रुप में हैं, ठीक है, उनको मोटिवेट करना कि वो लोग एक मन एक आत्मा होकर रात को 11 बजे हमारे साथ जुड़ सके। और जब हम सब एक साथ प्रार्थना करेंगे, कोशिश करना कि 8-9 बजे तक, हद 10 बजे तक अपने सारे प्रार्थना के विषयों को भेज देना, ताकि 11 बजे कोई दिक्कत ना हो और हम यहीं से ही विषयों को सेंड करेंगे, वर्शिप को सेंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेजोरिटी उसी बात की आई, लोगों से जो फीडबैक मांगा गया और प्रभु का आत्मा तब ज्यादा अच्छे से होता। हालेलुया। तो सभी लोग अपने प्रार्थना के विषय और अपने पसंद के जो गीत हैं आपको, मसीह गीत, ठीक है, तो पहले ही मेरे नंबर पे या राहुल या भैया के नंबर पे किसी को भी सेंड कर दें, ताकि हम लोग अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हुए उस सभा में हम भी अच्छे से प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।